टू हेल एंड बैक 1955 में रिलीज हुई टेक्निकलर और सिनेमास्कोप युद्ध फिल्म है। इसका निर्देशन जैसी सुबर्ट ने किया। इसमें आर.डी. मर्फी ने खुद की भूमिका निभाई है। यह 1949 के इसी नाम की आत्मकथा पर आधारित है, जिसमें अमेरिका के एक सैनिकों की टुकड़ी को दिखाया गया है। मूवी में सैनिक होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। उनके अलावा मूवी में एक अन्य लोग हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध में घायल हुए लोगों के समर्थन में आते हैं। मूवी यहाँ से शामिल होती है और यह सबसे बढ़िया मूवी में से एक बनकर उभर आती है, जो 4, 5, 6, 7, 8, 9 की तरह एक काम कर रही होती है। कथानक के बारे में युवा आर.डी. मर्फी उत्तरी टेक्सास के बड़े गरीब बालासार में काम कर रहे होते हैं, जो उन्हें वहाँ से कहीं दूर जाने के लिए स्वीकार कर दिया जाता है और अंत में सेना उसे असाधारण पैदल सैनिक के रूप में स्वीकार करती है। बुनियादी प्रशिक्षण के पैदल होने के बाद वे वहाँ से आते हैं और अपना युवा दिखाने वाली वजह से शिशुओं को युद्ध में भेजने के बारे में मजाक सहते हैं और दस्ते के साथियों में शामिल होते हैं। जॉनसन एक आदमी जो महिला का लालची होने का दावा करता है और ब्रैंडन आदमियों को अपनी पत्नी की बेटी को छोड़कर भगा दिया। कैरिगन के आदमी उसे असामान्य सम्मान पर मजाक करते हैं और कोबी और पुलिस अप्रवासी उसे एक अमेरिकी नागरिक बनाने के लिए चाहते हैं। सिसिली में 3री इन्फेंट्री डिवीजन के उतारने के बाद मर्फी और उनके लोग जर्मन मशीन गन की स्थिति पर हमला करते हैं और मर्फी उनके लोग स्थिति पर पा जाता है। इसके परिणामस्वरूप मर्फी को प्लाटून की कमान संभालनी पड़ती है। इटली में लड़ते हुए अपने प्लाटून का नेतृत्व करने में खुद को साबित करने के बाद फिर से सर्जेंट के पद पर पदोन्नत किया जाता है और मर्फी लोग उसको फिर से एनएसआर के नेपल्स भेज दिया जाता है और समुद्र तट पर उतरने के बाद मर्फी और उसके आदमी एक फार्म हाउस के आसपास लड़ते हैं। इस लड़ाई के परिणामस्वरूप लेफ्टिनेंट मैनिंग, कोविक और जॉनसन मारे जाते हैं और ऑपरेशन सिंगल के मित्र देशों के साथ भागने और उसके परीक्षण दक्षिणी फ्रांस चले जाते हैं, जब ब्रैंडन मारा जाता है। मर्फी के अंत में सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर युद्ध कमीशन मिलता है, जहां वे उस पर शामिल होते हैं और सबसे पहले उसी के आसपास के इलाके में आते हैं, जो उन्हें वहां पर समझ में आ जाता है। और जैसे उसके समर्थन स्थापन मर्फी परित्याग FM4 शेरमन टैंक में कूद जाता है, तो वो टू हेल एंड बैक 1955 में रिलीज हुई टेक्निकलर और सिनेमास्कोप युद्ध फिल्म है। इसका निर्देशन जैसी सुबर्ट ने किया। इसमें आर.डी. मर्फी ने खुद की भूमिका निभाई है। यह 1949 के इसी नाम की आत्मकथा पर आधारित है, जिसमें अमेरिका के एक सैनिकों की टुकड़ी को दिखाया गया है। मूवी में सैनिक होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। उनके अलावा मूवी में एक अन्य लोग हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध में घायल हुए लोगों के समर्थन में आते हैं। मूवी यहाँ से शामिल होती है और यह सबसे बढ़िया मूवी में से एक बनकर उभर आती है, जो 4, 5, 6, 7, 8, 9 की तरह एक काम कर रही होती है। कथानक के बारे में युवा आर.डी. मर्फी उत्तरी टेक्सास के बड़े गरीब बालासार में काम कर रहे होते हैं, जो उन्हें वहाँ से कहीं दूर जाने के लिए स्वीकार कर दिया जाता है और अंत में सेना उसे असाधारण पैदल सैनिक के रूप में स्वीकार करती है। बुनियादी प्रशिक्षण के पैदल होने के बाद वे वहाँ से आते हैं और अपना युवा दिखाने वाली वजह से शिशुओं को युद्ध में भेजने के बारे में मजाक सहते हैं और दस्ते के साथियों में शामिल होते हैं। जॉनसन एक आदमी जो महिला का लालची होने का दावा करता है और ब्रैंडन आदमियों को अपनी पत्नी की बेटी को छोड़कर भगा दिया। कैरिगन के आदमी उसे असामान्य सम्मान पर मजाक करते हैं और कोबिक और पुलिस अप्रवासी उसे एक अमेरिकी नागरिक बनाने के लिए चाहते हैं। सिसिली में 3री इन्फेंट्री डिवीजन के उतारने के बाद मर्फी और उनके लोग जर्मन मशीन गन की स्थिति पर हमला करते हैं और मर्फी उनके लोग स्थिति पर पा जाता है। इसके परिणामस्वरूप मर्फी को प्लाटून की कमान संभालनी पड़ती है। इटली में लड़ते हुए अपने प्लाटून का नेतृत्व करने में खुद को साबित करने के बाद फिर से सर्जेंट के पद पर पदोन्नत किया जाता है और मर्फी लोग उसको फिर से एनएसआर के नेपल्स भेज दिया जाता है और समुद्र तट पर उतरने के बाद मर्फी और उसके आदमी एक
फार्म हाउस के आसपास लड़ते हैं। इस लड़ाई के परिणामस्वरूप लेफ्टिनेंट मैनिंग, कोविक और जॉनसन मारे जाते हैं और ऑपरेशन सिंगल के मित्र देशों के साथ भागने और उसके परीक्षण दक्षिणी फ्रांस चले जाते हैं, जब ब्रेंडन मारा जाता है। मर्फी की अंत में सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर युद्ध कमीशन मिलता है, जहां वे उस पर शामिल होते हैं और सबसे पहले उसी के आसपास के इलाके में आते हैं जो उन्हें वहां पर समझ में आ जाता है। और जैसे उसके समर्थन स्थापन मर्फी परित्याग FM4 शेरमन टैंक में कूद जाता है, तो वो टू हेल एंड बैक 1955 में रिलीज हुई टेक्निकल और सिनेमास्कोप युद्ध फिल्म इसके निर्देशन जैसी सुबर्ट ने किया। इसमें आर.डी. मर्फी ने खुद की भूमिका निभाई है। यह 1949 के इसी नाम की आत्मकथा पर आधारित है, जिसमें अमेरिका के एक सैनिकों की टुकड़ी को दिखाया गया है। मूवी में सैनिक होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। उनके अलावा मूवी में एक अन्य लोग हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध में घायल हुए लोगों के समर्थन में आते हैं। मूवी यहाँ से शामिल होती है और यह सबसे बढ़िया मूवी में से एक बनकर उभर आती है, जो 4, 5, 6, 7, 8, 9 की तरह एक काम कर रही होती है। कथानक के बारे में युवा आर.डी. मर्फी उत्तरी टेक्सास के बड़े गरीब बालासार में काम कर रहे होते हैं, जो उन्हें वहां से कहीं दूर जाने के लिए स्वीकार कर दिया जाता है और अंत में सेना उसे असाधारण पैदल सैनिक के रूप में स्वीकार करती है। बुनियादी परिरक्षण के पैदल होने के बाद वे वहां से आते हैं और अपना युवा दिखाने वाली वजह से शिशुओं को युद्ध में भेजने के बारे में मजाक सहते हैं और दस्ते के साथियों में शामिल होते हैं। जॉनसन एक आदमी जो महिला का लालची होने का दावा करता है और ब्रैंडन आदमियों को अपनी पत्नी की बेटी को छोड़कर भगा दिया। कैरिगन के आदमी उसे असामान्य सम्मान पर मजाक करते हैं और कोविक और पुलिस अप्रवासी उसे एक अमेरिकी नागरिक बनाने के लिए चाहते हैं। सिसिली में 3री इन्फेंट्री डिवीजन के उतारने के बाद मर्फी और उनके लोग जर्मन मशीन गन की स्थिति पर हमला करते हैं और मर्फी उनके लोग स्थिति पर पा जाता है। इसके परिणामस्वरूप मर्फी को प्लाटून की कमान संभालनी पड़ती है। इटली में लड़ते हुए अपने प्लाटून का नेतृत्व करने में खुद को साबित करने के बाद फिर से सर्जेंट के पद पर पदोन्नत किया जाता है और मर्फी लोग उसको फिर से NSR के नेपल्स भेज दिया जाता है। और समुद्र तट पर उतरने के बाद मर्फी और उसके आदमी एक फार्म हाउस के आसपास लड़ते हैं। इस लड़ाई के परिणामस्वरूप लेफ्टिनेंट मैनिंग, कोविक और जॉनसन मारे जाते हैं और ऑपरेशन सिंगल के मित्र देशों के साथ भागने और उसके परीक्षण दक्षिणी फ्रांस चले जाते हैं, जब ब्रेंडन मारा जाता है। मर्फी की अंत में सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर युद्ध कमीशन मिलता है, जहां वे उस पर शामिल होते हैं और सबसे पहले उसी के आसपास के इलाके में आते हैं जो उन्हें वहां पर समझ में आ जाता है। और जैसे उसके समर्थन स्थापन मर्फी परित्याग FM4 शेरमन टैंक में कूद जाता है, तो वो टू हेल एंड बैक 1955 में रिलीज हुई टेक्निकल और सिनेमास्कोप युद्ध फिल्म इसके निर्देशन जैसी सुबर्ट ने किया। इसमें आर.डी. मर्फी ने खुद की भूमिका निभाई है। यह 1949 के इसी नाम की आत्मकथा पर आधारित है, जिसमें अमेरिका के एक सैनिकों की टुकड़ी को दिखाया गया है। मूवी में सैनिक होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। उनके अलावा मूवी में एक अन्य लोग हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध में घायल हुए लोगों के समर्थन में आते हैं। मूवी यहाँ से शामिल होती है और यह सबसे बढ़िया मूवी में से एक बनकर उभर आती है, जो 4, 5, 6, 7, 8, 9 की तरह एक काम कर रही होती है। कथानक के बारे में युवा आर.डी. मर्फी उत्तरी टेक्सास के बड़े गरीब बालासार में काम कर रहे होते हैं, जो उन्हें वहां से कहीं दूर जाने के लिए स्वीकार कर दिया जाता है और अंत में सेना उसे असाधारण पैदल सैनिक के रूप में स्वीकार करती है। बुनियादी परिरक्षण के पैदल होने के बाद वे वहां से आते हैं और अपना युवा दिखाने वाली वजह से शिशुओं को युद्ध में भेजने के बारे में मजाक सहते हैं और दस्ते के साथियों में शामिल होते हैं। जॉनसन एक आदमी जो महिला का लालची होने का दावा करता है और ब्रैंडन आदमियों को अपनी पत्नी की बेटी को छोड़कर भगा दिया। कैरिगन के आदमी उसे असामान्य सम्मान पर मजाक करते हैं और कोविक और पुलिस अप्रवासी उसे एक अमेरिकी नागरिक बनाने के लिए चाहते हैं।
सिसिली में तीसरी इन्फेंट्री डिवीजन के उतारने के बाद मर्फी और उनके लोग जर्मन मशीन गन की स्थिति पर हमला करते हैं और मर्फी उनके लोग स्थिति पर पा जाता है। इसके परिणामस्वरूप मर्फी को प्लाटून की कमान संभालनी पड़ती है। इटली में लड़ते हुए अपने प्लाटून का नेतृत्व करने में खुद को साबित करने के बाद फिर से सर्जेंट के पद पर पदोन्नत किया जाता है और मर्फी लोग उसको फिर से NSR के नेपल्स भेज दिया जाता है और समुद्र तट पर उतरने के बाद मर्फी और उसके आदमी एक फार्म हाउस के आसपास लड़ते हैं। इस लड़ाई के परिणामस्वरूप लेफ्टिनेंट मैनिंग, कोविक और जॉनसन मारे जाते हैं और ऑपरेशन सिंगल के मित्र देशों के साथ भागने और उसके परीक्षण दक्षिणी फ्रांस चले जाते हैं, जब ब्रेंडर मारा जाता है। मर्फी की अंत में सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर युद्ध कमीशन मिलता है, जहां वे उस पर शामिल होते हैं और सबसे पहले उसी के आसपास के इलाके में आते हैं जो उन्हें वहां पर समझ में आ जाता है। और जैसे उसके समर्थन स्थापन मर्फी परित्याग FM4 शेरमन टैंक में कूद जाता है, तो वो टू हेल एंड बैक 1955 में रिलीज हुई टेक्निकलर और सिनेमास्कोप युद्ध फिल्म है। इसके निर्देशन जैसी सुबर्ट ने किया। इसमें आरडी मर्फी ने खुद की भूमिका निभाई है। यह 1949 के इसी नाम की आत्मकथा पर आधारित है, जिसमें अमेरिका के एक सैनिकों की टुकड़ी को दिखाया गया है। मूवी में सैनिक होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। उनके अलावा मूवी में एक अन्य लोग हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध में घायल हुए लोगों के समर्थन में आते हैं। मूवी यहाँ से शामिल होती है और यह सबसे बढ़िया मूवी में से एक बनकर उभर आती है, जो 4, 5, 6, 7, 8, 9 की तरह एक काम कर रही होती है। कथानक के बारे में युवा आरडी मर्फी उत्तरी टेक्सास के बड़े गरीब बालासार में काम कर रहे होते हैं, जो उन्हें वहां से कहीं दूर जाने के लिए स्वीकार कर दिया जाता है और अंत में सेना उसे असाधारण पैदल सैनिक के रूप में स्वीकार करती है। बुनियादी प्रशिक्षण के पैदल होने के बाद वे वहां से आते हैं और अपना युवा दिखाने वाली वजह से शिशुओं को युद्ध में भेजने के बारे में मजाक सहते हैं और दस्ते के साथियों में शामिल होते हैं। जॉनसन एक आदमी जो महिला का लालची होने का दावा करता है और ब्रैंडन आदमियों को अपनी पत्नी की बेटी को छोड़कर भगा दिया। कैरिगन के आदमी उसे असामान्य सम्मान पर मजाक करते हैं और कोविक और पुलिस अप्रवासी उसे एक अमेरिकी नागरिक बनाने के लिए चाहते हैं। सिसिली में तीसरी इन्फेंट्री डिवीजन के उतारने के बाद मर्फी और उनके लोग जर्मन मशीन गन की स्थिति पर हमला करते हैं और मर्फी उनकी लोग स्थिति पर पा जाता है। इसके परिणामस्वरूप मर्फी को प्लाटून की कमान संभालनी पड़ती है। इटली में लड़ते हुए अपने प्लाटून का नेतृत्व करने में खुद को साबित करने के बाद फिर से सर्जेंट के पद पर पदोन्नत किया जाता है और मर्फी लोग उसको फिर से NSR के नेपल्स भेज दिया जाता है और समुद्र तट पर उतरने के बाद मर्फी और उसके आदमी एक फार्म हाउस के आसपास लड़ते हैं। इस लड़ाई के परिणामस्वरूप लेफ्टिनेंट मैनिंग, कोविक और जॉनसन मारे जाते हैं और ऑपरेशन सिंगल के मित्र देशों के साथ भागने और उसके परीक्षण दक्षिणी फ्रांस चले जाते हैं, जब ब्रेंडर मारा जाता है। मर्फी की अंत में सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर युद्ध कमीशन मिलता है, जहां वे उस पर शामिल होते हैं और सबसे पहले उसी के आसपास के इलाके में आते हैं जो उन्हें वहां पर समझ में आ जाता है। और जैसे उसके समर्थन स्थापन मर्फी परित्याग FM4 शेरमन टैंक में कूद जाता है, तो वो टू हेल एंड बैक 1955 में रिलीज हुई टेक्निकलर और सिनेमास्कोप युद्ध फिल्म है। इसके निर्देशन जैसी सुबर्ट ने किया। इसमें आरडी मर्फी ने खुद की भूमिका निभाई है। यह 1949 के इसी नाम की आत्मकथा पर आधारित है, जिसमें अमेरिका के एक सैनिकों की टुकड़ी को दिखाया गया है। मूवी में सैनिक होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। उनके अलावा मूवी में एक अन्य लोग हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध में घायल हुए लोगों के समर्थन में आते हैं। मूवी यहाँ से शामिल होती है और यह सबसे बढ़िया मूवी में से एक बनकर उभर आती है, जो 4, 5, 6, 7, 8, 9 की तरह एक काम कर रही होती है। कथानक के बारे में युवा आरडी मर्फी उत्तरी टेक्सास के बड़े गरीब बालासार में काम कर रहे होते हैं, जो उन्हें वहां से कहीं दूर जाने के लिए स्वीकार कर दिया जाता है और अंत में सेना उसे असाधारण पैदल सैनिक के रूप में स्वीकार करती है।
बुनियादी परिरक्षण के पैदल होने के बाद वे वहां से आते हैं और अपना युवा दिखाने वाली वजह से शिशुओं को युद्ध में भेजने के बारे में मजाक सहते हैं और दस्ते के साथियों में शामिल होते हैं। जॉनसन एक आदमी जो महिला का लालची होने का दावा करता है, वो ब्रैंडन आदमियों को अपनी पत्नी की बेटी को छोड़कर भगा दिया। कैरिगन के आदमी उसे असामान्य सम्मान पर मजाक करते हैं और कोबिक और पुलिस अप्रवासी उसे एक अमेरिकी नागरिक बनाने के लिए चाहते हैं। सिसिली में 3री इन्फेंट्री डिवीजन के उतारने के बाद मर्फी और उनके लोग जर्मन मशीन गन की स्थिति पर हमला करते हैं और मर्फी उनके लोग स्थिति पर पा जाता है। इसके परिणामस्वरूप मर्फी को प्लाटून की कमान संभालनी पड़ती है। इटली में लड़ते हुए अपने प्लाटून का नेतृत्व करने में खुद को साबित करने के बाद फिर से सर्जेंट के पद पर पदोन्नत किया जाता है और मर्फी लोग उसको फिर से NSR के नेपल्स भेज दिया जाता है और समुद्र तट पर उतरने के बाद मर्फी और उसके आदमी एक फार्म हाउस के आसपास लड़ते हैं। इस लड़ाई के परिणामस्वरूप लेफ्टिनेंट मैनिंग, कोविक और जॉनसन मारे जाते हैं और ऑपरेशन सिंगल के मित्र देशों के साथ भागने और उसके परीक्षण दक्षिणी फ्रांस चले जाते हैं, जब ब्रेंडर मारा जाता है और मर्फी की अंत में सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर युद्ध कमीशन मिलता है, जहां वे उस पर शामिल होते हैं और सबसे पहले उसी के आसपास के इलाके में आते हैं जो उन्हें वहां पर समझ में आ जाता है। और जैसे उसके समर्थन स्थापित मर्फी परित्याग FM4 शेरमन टैंक में कूद जाता है, तो वो टू हेल एंड बैक 1955 में रिलीज हुई टेक्निकलर और सिनेमास्कोप युद्ध फिल्म है। इसके निर्देशन जैसी सुबर्ट ने किया। इसमें आर्डी मर्फी ने खुद की भूमिका निभाई है। यह 1949 के इसी नाम की आत्मकथा पर आधारित है, जिसमें अमेरिका के एक सैनिकों की टुकड़ी को दिखाया गया है। मूवी में सैनिक होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। उनके अलावा मूवी में एक अन्य लोग हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध में घायल हुए लोगों के समर्थन में आते हैं। मूवी यहाँ से शामिल होती है और यह सबसे बढ़िया मूवी में से एक बनकर उभर आती है, जो 4, 5, 6, 7, 8, 9 की तरह एक काम कर रही होती है। कथानक के बारे में युवा आर्डी मर्फी उत्तरी टेक्सास के बड़े गरीब बालासार में काम कर रहे होते हैं, जो उन्हें वहां से कहीं दूर जाने के लिए स्वीकार कर दिया जाता है और अंत में सेना उसे असाधारण पैदल सैनिक के रूप में स्वीकार करती है। बुनियादी परिरक्षण के पैदल होने के बाद वे वहां से आते हैं और अपना युवा दिखाने वाली वजह से शिशुओं को युद्ध में भेजने के बारे में मजाक सहते हैं और दस्ते के साथियों में शामिल होते हैं। जॉनसन एक आदमी जो महिला का लालची होने का दावा करता है, वो ब्रैंडन आदमियों को अपनी पत्नी की बेटी को छोड़कर भगा दिया। कैरिगन के आदमी उसे असामान्य सम्मान पर मजाक करते हैं और कोबिक और पुलिस अप्रवासी उसे एक अमेरिकी नागरिक बनाने के लिए चाहते हैं। सिसिली में 3री इन्फेंट्री डिवीजन के उतारने के बाद मर्फी और उनके लोग जर्मन मशीन गन की स्थिति पर हमला करते हैं और मर्फी उनके लोग स्थिति पर पा जाता है। इसके परिणामस्वरूप मर्फी को प्लाटून की कमान संभालनी पड़ती है। इटली में लड़ते हुए अपने प्लाटून का नेतृत्व करने में खुद को साबित करने के बाद फिर से सर्जेंट के पद पर पदोन्नत किया जाता है और मर्फी लोग उसको फिर से NSR के नेपल्स भेज दिया जाता है और समुद्र तट पर उतरने के बाद मर्फी और उसके आदमी एक फार्म हाउस के आसपास लड़ते हैं। इस लड़ाई के परिणामस्वरूप लेफ्टिनेंट मैनिंग, कोविक और जॉनसन मारे जाते हैं और ऑपरेशन सिंगल के मित्र देशों के साथ भागने और उसके परीक्षण दक्षिणी फ्रांस चले जाते हैं, जब ब्रेंडर मारा जाता है और मर्फी की अंत में सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर युद्ध कमीशन मिलता है, जहां वे उस पर शामिल होते हैं और सबसे पहले उसी के आसपास के इलाके में आते हैं, जो उन्हें वहां पर समझ में आ जाता है। और जैसे उसके समर्थन स्थापित मर्फी परित्याग FM4 शेरमन टैंक में कूद जाता है, तो वो टू हेल एंड बैक 1955 में रिलीज हुई टेक्निकलर और सिनेमास्कोप युद्ध फिल्म है। इसके निर्देशन जैसी सुबर्ट ने किया। इसमें आर्डी मर्फी ने खुद की भूमिका निभाई है। यह 1949 के इसी नाम की आत्मकथा पर आधारित है, जिसमें अमेरिका के एक सैनिकों की टुकड़ी को दिखाया गया है। मूवी में सैनिक होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। उनके अलावा मूवी में एक अन्य लोग हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध में घायल हुए लोगों के समर्थन में आते हैं। मूवी यहाँ से शामिल होती है
और यह सबसे बढ़िया मूवी में से एक बनकर उभर आती है, जो 4, 5, 6, 7, 8, 9 की तरह एक काम कर रही होती है। कथानक के बारे में युवा अर्डी मर्फी उत्तरी टेक्सास के बड़े गरीब बालासार में काम कर रहे होते हैं, जो उन्हें वहां से कहीं दूर जाने के लिए स्वीकार कर दिया जाता है और अंत में सेना उसे असाधारण पैदल सैनिक के रूप में स्वीकार करती है। बुनियादी परिरक्षण के पैदल होने के बाद वे वहां से आते हैं और अपना युवा दिखाने वाली वजह से शिशुओं को युद्ध में भेजने के बारे में मजाक सहते हैं और दस्ते के साथियों में शामिल होते हैं। जॉनसन एक आदमी जो महिला का लालची होने का दावा करता है और ब्रैंडन आदमियों को अपनी पत्नी की बेटी को छोड़कर भगा दिया। कैरिगन के आदमी उसे असामान्य सम्मान पर मजाक करते हैं और कोबी और पुलिस अप्रवासी उसे एक अमेरिकी नागरिक बनाने के लिए चाहते हैं। सिलसिले में 3री इन्फेंट्री डिवीजन के उतारने के बाद मर्फी और उनके लोग जर्मन मशीन गन की स्थिति पर हमला करते हैं और मर्फी उनके लोग स्थिति पर पा जाता है। इसके परिणामस्वरूप मर्फी को प्लाटून की कमान संभालने पड़ती है। इटली में लड़ते हुए अपने प्लाटून का नेतृत्व करने में खुद को साबित करने के बाद फिर से सर्जेंट के पद पर पदोन्नत किया जाता है और मर्फी लोग उसको फिर से NSR के नेपल्स भेज दिया जाता है और समुद्र तट पर उतरने के बाद मर्फी और उसके आदमी एक फार्म हाउस के आसपास लड़ते हैं। इस लड़ाई के परिणामस्वरूप लेफ्टिनेंट मैनिंग, कोविक और जॉनसन मारे जाते हैं और ऑपरेशन सिंगल के मित्र देशों के साथ भागने और उसके परीक्षण दक्षिणी फ्रांस चले जाते हैं, जब ब्रैंडन मारा जाता है। मर्फी की अंत में 2nd लेफ्टिनेंट के पद पर युद्ध कमीशन मिलता है, जहां वे उस पर शामिल होते हैं और सबसे पहले उसी के आसपास के इलाके में आते हैं, जो उन्हें वहां पर समझ में आ जाता है। और जैसे उसके समर्थन स्थापन मर्फी परित्याग FM4 शेरमन टैंक में कूद जाता है, तो वो टू हेल एंड बैक 1955 में रिलीज हुई टेक्निकलर और सिनेमास्कोप युद्ध फिल्म। इसके निर्देशन जैसी सुबर्स ने किया। इसमें आरडी मर्फी ने खुद की भूमिका निभाई है। यह 1949 के इसी नाम की आत्मकथा पर आधारित है, जिसमें अमेरिका के एक सैनिकों की टुकड़ी को दिखाया गया है। मूवी में सैनिक होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, उनके अलावा मूवी में एक अन्य लोग हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध में घायल हुए लोगों के समर्थन में आते हैं। मूवी यहाँ से शामिल होती है और यह सबसे बढ़िया मूवी में से एक बनकर उभर आती है, जो 4, 5, 6, 7, 8, 9 की तरह एक काम कर रही होती है। कथानक के बारे में युवा अर्डी मर्फी उत्तरी टेक्सास के बड़े गरीब बालासार में काम कर रहे होते हैं, जो उन्हें वहां से कहीं दूर जाने के लिए स्वीकार कर दिया जाता है और अंत में सेना उसे असाधारण पैदल सैनिक के रूप में स्वीकार करती है। बुनियादी परिरक्षण के पैदल होने के बाद वे वहां से आते हैं और अपना युवा दिखाने वाली वजह से शिशुओं को युद्ध में भेजने के बारे में मजाक सहते हैं और दस्ते के साथियों में शामिल होते हैं। जॉनसन एक आदमी जो महिला का लालची होने का दावा करता है और ब्रैंडन आदमियों को अपनी पत्नी की बेटी को छोड़कर भगा दिया। कैरिगन के आदमी उसे असामान्य सम्मान पर मजाक करते हैं और कोबी और पुलिस अप्रवासी उसे एक अमेरिकी नागरिक बनाने के लिए चाहते हैं। सिलसिले में 3री इन्फेंट्री डिवीजन के उतारने के बाद मर्फी और उनके लोग जर्मन मशीन गन की स्थिति पर हमला करते हैं और मर्फी उनके लोग स्थिति पर पा जाता है। इसके परिणामस्वरूप मर्फी को प्लाटून की कमान संभालने पड़ती है। इटली में लड़ते हुए अपने प्लाटून का नेतृत्व करने में खुद को साबित करने के बाद फिर से सर्जेंट के पद पर पदोन्नत किया जाता है और मर्फी लोग उसको फिर से NSR के नेपल्स भेज दिया जाता है और समुद्र तट पर उतरने के बाद मर्फी और उसके आदमी एक फार्म हाउस के आसपास लड़ते हैं। इस लड़ाई के परिणामस्वरूप लेफ्टिनेंट मैनिंग, कोविक और जॉनसन मारे जाते हैं और ऑपरेशन सिंगल के मित्र देशों के साथ भागने और उसके परीक्षण दक्षिणी फ्रांस चले जाते हैं, जब ब्रैंडन मारा जाता है। मर्फी की अंत में 2nd लेफ्टिनेंट के पद पर युद्ध कमीशन मिलता है, जहां वे उस पर शामिल होते हैं और सबसे पहले उसी के आसपास के इलाके में आते हैं, जो उन्हें वहां पर समझ में आ जाता है। और जैसे उसके समर्थन स्थापन मर्फी परित्याग FM4 शेरमन टैंक में कूद जाता है, तो वो
टू हेल एंड बैक 1955 में रिलीज हुई टेक्निकलर और सिनेमास्कोप युद्ध फिल्म इसके निर्देशन जैसी सुबह ने किया। इसमें आर.डी. मर्फी ने खुद की भूमिका निभाई है। यह 1949 के इसी नाम की आत्मकथा पर आधारित है, जिसमें अमेरिका के एक सैनिकों की टुकड़ी को दिखाया गया है। मूवी में सैनिक होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। उनके अलावा मूवी में एक अन्य लोग हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध में घायल हुए लोगों के समर्थन में आते हैं। मूवी यहाँ से शामिल होती है और यह सबसे बढ़िया मूवी में से एक बनकर उभर आती है, जो 4, 5, 6, 7, 8, 9 की तरह एक काम कर रही होती है। कथानक के बारे में युवा आर.डी. मर्फी उत्तरी टेक्सास के बड़े गरीब बालासार में काम कर रहे होते हैं, जो उन्हें वहाँ से कहीं दूर जाने के लिए स्वीकार कर दिया जाता है और अंत में सेना उसे असाधारण पैदल सैनिक के रूप में स्वीकार करती है। बुनियादी प्रशिक्षण के पैदल होने के बाद वे वहाँ से आते हैं और अपना युवा दिखाने वाली वजह से शिशुओं को युद्ध में भेजने के बारे में मजाक सहते हैं और दस्ते के साथियों में शामिल होते हैं। जॉनसन एक आदमी जो महिला का लालची होने का दावा करता है और ब्रैंडन आदमियों को अपनी पत्नी की बेटी को छोड़कर भगा दिया। कैरिगन के आदमी उसे असामान्य सम्मान पर मजाक करते हैं और कोबिक और पुलिस अप्रवासी उसे एक अमेरिकी नागरिक बनाने के लिए चाहते हैं। सिलसिले में 3री इन्फेंट्री डिवीजन के उतारने के बाद मर्फी और उनके लोग जर्मन मशीन गन की स्थिति पर हमला करते हैं और मर्फी उनकी लोग स्थिति पर पा जाता है। इसके परिणामस्वरूप मर्फी को प्लाटून की कमान संभालनी पड़ती है। इटली में लड़ते हुए अपने प्लाटून का नेतृत्व करने में खुद को साबित करने के बाद फिर से सर्जेंट के पद पर पदोन्नत किया जाता है और मर्फी लोग उसको फिर से NSR के नेपल्स भेज दिया जाता है और समुद्र तट पर उतरने के बाद मर्फी और उसके आदमी एक फार्म हाउस के आसपास लड़ते हैं। इस लड़ाई के परिणामस्वरूप लेफ्टिनेंट मैनिंग, कोविक और जॉनसन मारे जाते हैं और ऑपरेशन सिंगल के मित्र देशों के साथ भागने और उसके परीक्षण दक्षिणी फ्रांस चले जाते हैं, जब ब्रेंडर मारा जाता है। मर्फी की अंत में 2nd लेफ्टिनेंट के पद पर युद्ध कमीशन मिलता है, जहां वे उस पर शामिल होते हैं और सबसे पहले उसी के आसपास के इलाके में आते हैं, जो उन्हें वहां पर समझ में आ जाता है और जैसे उसके समर्थन स्थापन मर्फी परित्याग FM4 शेरमन टैंक में कूद जाता है, तो वो टू हेल एंड बैक 1955 में रिलीज हुई टेक्निकलर और सिनेमास्कोप युद्ध फिल्म इसके निर्देशन जैसी सुबह ने किया। इसमें आर.डी. मर्फी ने खुद की भूमिका निभाई है। यह 1949 के इसी नाम की आत्मकथा पर आधारित है, जिसमें अमेरिका के एक सैनिकों की टुकड़ी को दिखाया गया है। मूवी में सैनिक होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। उनके अलावा मूवी में एक अन्य लोग हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध में घायल हुए लोगों के समर्थन में आते हैं। मूवी यहाँ से शामिल होती है और यह सबसे बढ़िया मूवी में से एक बनकर उभर आती है, जो 4, 5, 6, 7, 8, 9 की तरह एक काम कर रही होती है। कथानक के बारे में युवा आर.डी. मर्फी उत्तरी टेक्सास के बड़े गरीब बालासार में काम कर रहे होते हैं, जो उन्हें वहाँ से कहीं दूर जाने के लिए स्वीकार कर दिया जाता है और अंत में सेना उसे असाधारण पैदल सैनिक के रूप में स्वीकार करती है। बुनियादी प्रशिक्षण के पैदल होने के बाद वे वहाँ से आते हैं और अपना युवा दिखाने वाली वजह से शिशुओं को युद्ध में भेजने के बारे में मजाक सहते हैं और दस्ते के साथियों में शामिल होते हैं। जॉनसन एक आदमी जो महिला का लालची होने का दावा करता है और ब्रैंडन आदमियों को अपनी पत्नी की बेटी को छोड़कर भगा दिया। कैरिगन के आदमी उसे असामान्य सम्मान पर मजाक करते हैं और कोबिक और पुलिस अप्रवासी उसे एक अमेरिकी नागरिक बनाने के लिए चाहते हैं। सिलसिले में 3री इन्फेंट्री डिवीजन के उतारने के बाद मर्फी और उनके लोग जर्मन मशीन गन की स्थिति पर हमला करते हैं और मर्फी उनकी लोग स्थिति पर पा जाता है। इसके परिणामस्वरूप मर्फी को प्लाटून की कमान संभालनी पड़ती है। इटली में लड़ते हुए अपने प्लाटून का नेतृत्व करने में खुद को साबित करने के बाद फिर से सर्जेंट के पद पर पदोन्नत किया जाता है और मर्फी लोग उसको फिर से NSR के नेपल्स भेज दिया जाता है और समुद्र तट पर उतरने के बाद मर्फी और उसके आदमी एक
फार्म हाउस के आसपास लड़ते हैं। इस लड़ाई के परिणामस्वरूप लेफ्टिनेंट मैनिंग, कोविक और जॉनसन मारे जाते हैं और ऑपरेशन सिंगल के मित्र देशों के साथ भागने और उसके परीक्षण दक्षिणी फ्रांस चले जाते हैं, जब ब्रेंडन मारा जाता है। मर्फी की अंत में सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर युद्ध कमीशन मिलता है, जहां वे उस पर शामिल होते हैं और सबसे पहले उसी के आसपास के इलाके में आते हैं जो उन्हें वहां पर समझ में आ जाता है। और जैसे उसके समर्थन स्थापन मर्फी परित्याग FM4 शेरमन टैंक में कूद जाता है, तो वो टू हेल एंड बैक 1955 में रिलीज हुई टेक्निकलर और सिनेमास्कोप युद्ध फिल्म है। इसके निर्देशन जैसी सुबर्ट ने किया। इसमें आर्डी मर्फी ने खुद की भूमिका निभाई है। यह 1949 के इसी नाम की आत्मकथा पर आधारित है, जिसमें अमेरिका के एक सैनिकों की टुकड़ी को दिखाया गया है। मूवी में सैनिक होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। उनके अलावा मूवी में एक अन्य लोग हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध में घायल हुए लोगों के समर्थन में आते हैं। मूवी यहाँ से शामिल होती है और यह सबसे बढ़िया मूवी में से एक बनकर उभर आती है, जो 4, 5, 6, 7, 8, 9 की तरह एक काम कर रही होती है। कथानक के बारे में युवा आर्डी मर्फी उत्तरी टेक्सास के बड़े गरीब बालासार में काम कर रहे होते हैं, जो उन्हें वहां से कहीं दूर जाने के लिए स्वीकार कर दिया जाता है और अंत में सेना उसे असाधारण पैदल सैनिक के रूप में स्वीकार करती है। बुनियादी प्रशिक्षण के पैदल होने के बाद वे वहां से आते हैं और अपना युवा दिखाने वाली वजह से शिशुओं को युद्ध में भेजने के बारे में मजाक सहते हैं और दस्ते के साथियों में शामिल होते हैं। जॉनसन एक आदमी जो महिला का लालची होने का दावा करता है, वो ब्रैंडन आदमियों को अपनी पत्नी की बेटी को छोड़कर भगा दिया। कैरिगन के आदमी उसे असामान्य सम्मान पर मजाक करते हैं और कोविक और पुलिस अप्रवासी उसे एक अमेरिकी नागरिक बनाने के लिए चाहते हैं। सिसिली में 3री इन्फेंट्री डिवीजन के उतारने के बाद मर्फी और उनके लोग जर्मन मशीन गन की स्थिति पर हमला करते हैं और मर्फी उनके लोग स्थिति पर पा जाता है। इसके परिणामस्वरूप मर्फी को प्लाटून की कमान संभालनी पड़ती है। इटली में लड़ते हुए अपने प्लाटून का नेतृत्व करने में खुद को साबित करने के बाद फिर से सर्जेंट के पद पर पदोन्नत किया जाता है और मर्फी लोग उसको फिर से NSR के नेपल्स भेज दिया जाता है। और समुद्र तट पर उतरने के बाद मर्फी और उसके आदमी एक फार्म हाउस के आसपास लड़ते हैं। इस लड़ाई के परिणामस्वरूप लेफ्टिनेंट मैनिंग, कोविक और जॉनसन मारे जाते हैं और ऑपरेशन सिंगल के मित्र देशों के साथ भागने और उसके परीक्षण दक्षिणी फ्रांस चले जाते हैं, जब ब्रेंडन मारा जाता है। मर्फी की अंत में सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर युद्ध कमीशन मिलता है, जहां वे उस पर शामिल होते हैं और सबसे पहले उसी के आसपास के इलाके में आते हैं जो उन्हें वहां पर समझ में आ जाता है। और जैसे उसके समर्थन स्थापन मर्फी परित्याग FM4 शेरमन टैंक में कूद जाता है, तो वो टू हेल एंड बैक 1955 में रिलीज हुई टेक्निकलर और सिनेमास्कोप युद्ध फिल्म है। इसके निर्देशन जैसी सुबर्ट ने किया। इसमें आर्डी मर्फी ने खुद की भूमिका निभाई है। यह 1949 के इसी नाम की आत्मकथा पर आधारित है, जिसमें अमेरिका के एक सैनिकों की टुकड़ी को दिखाया गया है। मूवी में सैनिक होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। उनके अलावा मूवी में एक अन्य लोग हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध में घायल हुए लोगों के समर्थन में आते हैं। मूवी यहाँ से शामिल होती है और यह सबसे बढ़िया मूवी में से एक बनकर उभर आती है, जो 4, 5, 6, 7, 8, 9 की तरह एक काम कर रही होती है। कथानक के बारे में युवा आर्डी मर्फी उत्तरी टेक्सास के बड़े गरीब बालासार में काम कर रहे होते हैं, जो उन्हें वहां से कहीं दूर जाने के लिए स्वीकार कर दिया जाता है और अंत में सेना उसे असाधारण पैदल सैनिक के रूप में स्वीकार करती है। बुनियादी प्रशिक्षण के पैदल होने के बाद वे वहां से आते हैं और अपना युवा दिखाने वाली वजह से शिशुओं को युद्ध में भेजने के बारे में मजाक सहते हैं और दस्ते के साथियों में शामिल होते हैं। जॉनसन एक आदमी जो महिला का लालची होने का दावा करता है, वो ब्रैंडन आदमियों को अपनी पत्नी की बेटी को छोड़कर भगा दिया। कैरिगन के आदमी उसे असामान्य सम्मान पर मजाक करते हैं और कोविक और पुलिस अप्रवासी उसे एक अमेरिकी नागरिक बनाने के लिए चाहते हैं।
सिसिली में तीसरी इन्फेंट्री डिवीजन के उतारने के बाद मर्फी और उनके लोग जर्मन मशीन गन की स्थिति पर हमला करते हैं और मर्फी उनके लोग स्थिति पर पा जाता है। इसके परिणामस्वरूप मर्फी को प्लाटून की कमान संभालनी पड़ती है। इटली में लड़ते हुए अपने प्लाटून का नेतृत्व करने में खुद को साबित करने के बाद फिर से सर्जेंट के पद पर पदोन्नत किया जाता है और मर्फी लोग उसको फिर से NSR के नेपल्स भेज दिया जाता है और समुद्र तट पर उतरने के बाद मर्फी और उसके आदमी एक फार्म हाउस के आसपास लड़ते हैं। इस लड़ाई के परिणामस्वरूप लेफ्टिनेंट मैनिंग, कोविक और जॉनसन मारे जाते हैं और ऑपरेशन सिंगल के मित्र देशों के साथ भागने और उसके परीक्षण दक्षिणी फ्रांस चले जाते हैं, जब ब्रेंडर मारा जाता है और मर्फी की अंत में सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर युद्ध कमीशन मिलता है, जहां वे उस पर शामिल होते हैं और सबसे पहले उसी के आसपास के इलाके में आते हैं जो उन्हें वहां पर समझ में आ जाता है। और जैसे उसके समर्थन स्थापित मर्फी परित्याग FM4 शेरमन टैंक में कूद जाता है तो वो टू हेल एंड बैक 1955 में रिलीज हुई टेक्निकलर और सिनेमास्कोप युद्ध फिल्म इसके निर्देशन जैसी सुबह ने किया। इसमें आर.डी. मर्फी ने खुद की भूमिका निभाई है। यह 1949 के इसी नाम की आत्मकथा पर आधारित है, जिसमें अमेरिका के एक सैनिकों की टुकड़ी को दिखाया गया है। मूवी में सैनिक होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। उनके अलावा मूवी में एक अन्य लोग हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध में घायल हुए लोगों के समर्थन में आते हैं। मूवी यहाँ से शामिल होती है और यह सबसे बढ़िया मूवी में से एक बनकर उभर आती है, जो 4, 5, 6, 7, 8, 9 की तरह एक काम कर रही होती है। कथानक के बारे में युवा आर.डी. मर्फी उत्तरी टेक्सास के बड़े गरीब बालासार में काम कर रहे होते हैं, जो उन्हें वहां से कहीं दूर जाने के लिए स्वीकार कर दिया जाता है और अंत में सेना उसे असाधारण पैदल सैनिक के रूप में स्वीकार करती है। बुनियादी परिरक्षण के पैदल होने के बाद वे वहां से आते हैं और अपना युवा दिखाने वाली वजह से शिशुओं को युद्ध में भेजने के बारे में मजाक सहते हैं और दस्ते के साथियों में शामिल होते हैं। जॉनसन एक आदमी जो महिला का लालची होने का दावा करता है और ब्रैंडन आदमियों को अपनी पत्नी की बेटी को छोड़कर भगा दिया। कैरिगन के आदमी उसे असामान्य सम्मान पर मजाक करते हैं और कोविक और पुलिस अप्रवासी उसे एक अमेरिकी नागरिक बनाने के लिए चाहते हैं। सिसिली में तीसरी इन्फेंट्री डिवीजन के उतारने के बाद मर्फी और उनके लोग जर्मन मशीन गन की स्थिति पर हमला करते हैं और मर्फी उनके लोग स्थिति पर पा जाता है। इसके परिणामस्वरूप मर्फी को प्लाटून की कमान संभालनी पड़ती है। इटली में लड़ते हुए अपने प्लाटून का नेतृत्व करने में खुद को साबित करने के बाद फिर से सर्जेंट के पद पर पदोन्नत किया जाता है और मर्फी लोग उसको फिर से NSR के नेपल्स भेज दिया जाता है और समुद्र तट पर उतरने के बाद मर्फी और उसके आदमी एक फार्म हाउस के आसपास लड़ते हैं। इस लड़ाई के परिणामस्वरूप लेफ्टिनेंट मैनिंग, कोविक और जॉनसन मारे जाते हैं और ऑपरेशन सिंगल के मित्र देशों के साथ भागने और उसके परीक्षण दक्षिणी फ्रांस चले जाते हैं, जब ब्रेंडर मारा जाता है। मर्फी की अंत में सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर युद्ध कमीशन मिलता है, जहां वे उस पर शामिल होते हैं और सबसे पहले उसी के आसपास के इलाके में आते हैं जो उन्हें वहां पर समझ में आ जाता है। और जैसे उसके समर्थन स्थापित मर्फी परित्याग FM4 शेरमन टैंक में कूद जाता है तो वो टू हेल एंड बैक 1955 में रिलीज हुई टेक्निकलर और सिनेमास्कोप युद्ध फिल्म इसके निर्देशन जैसी सुबह ने किया। इसमें आर.डी. मर्फी ने खुद की भूमिका निभाई है। यह 1949 के इसी नाम की आत्मकथा पर आधारित है, जिसमें अमेरिका के एक सैनिकों की टुकड़ी को दिखाया गया है। मूवी में सैनिक होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। उनके अलावा मूवी में एक अन्य लोग हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध में घायल हुए लोगों के समर्थन में आते हैं। मूवी यहाँ से शामिल होती है और यह सबसे बढ़िया मूवी में से एक बनकर उभर आती है, जो 4, 5, 6, 7, 8, 9 की तरह एक काम कर रही होती है। कथानक के बारे में युवा आर.डी. मर्फी उत्तरी टेक्सास के बड़े गरीब बालासार में काम कर रहे होते हैं, जो उन्हें वहां से कहीं दूर जाने के लिए स्वीकार कर दिया जाता है और अंत में सेना उसे असाधारण पैदल सैनिक के रूप में स्वीकार करती है।
बुनियादी परिरक्षण के पैदल होने के बाद वे वहां से आते हैं और अपना युवा दिखाने वाली वजह से शिशुओं को युद्ध में भेजने के बारे में मजाक सहते हैं और दस्ते के साथियों में शामिल होते हैं। जॉनसन एक आदमी जो महिला का लालची होने का दावा करता है और ब्रैंडन आदमियों को अपनी पत्नी की बेटी को छोड़कर भगा दिया। कैरिगन के आदमी उसे असामान्य सम्मान पर मजाक करते हैं और कोबिक और पुलिस अप्रवासी उसे एक अमेरिकी नागरिक बनाने के लिए चाहते हैं। सिसिली में 3री इन्फेंट्री डिवीजन के उतारने के बाद मर्फी और उनके लोग जर्मन मशीन गन की स्थिति पर हमला करते हैं और मर्फी उनके लोग स्थिति पर पा जाता है। इसके परिणामस्वरूप मर्फी को प्लाटून की कमान संभालनी पड़ती है। इटली में लड़ते हुए अपने प्लाटून का नेतृत्व करने में खुद को साबित करने के बाद फिर से सर्जेंट के पद पर पदोन्नत किया जाता है और मर्फी लोग उसको फिर से NSR के नेपल्स भेज दिया जाता है और समुद्र तट पर उतरने के बाद मर्फी और उसके आदमी एक फार्म हाउस के आसपास लड़ते हैं। इस लड़ाई के परिणामस्वरूप लेफ्टिनेंट मैनिंग, कोविक और जॉनसन मारे जाते हैं और ऑपरेशन सिंगल के मित्र देशों के साथ भागने और उसके परीक्षण दक्षिणी फ्रांस चले जाते हैं जब ब्रैंडन मारा जाता है। मर्फी की अंत में 2nd लेफ्टिनेंट के पद पर युद्ध कमीशन मिलता है जहां वे उस पर शामिल होते हैं और सबसे पहले उसी के आसपास के इलाके में आते हैं जो उन्हें वहां पर समझ में आ जाता है और जैसे उसके समर्थन स्थापन मर्फी परित्याग FM4 शेरमन टैंक में कूद जाता है तो वो टू हेल एंड बैक 1955 में रिलीज हुई टेक्निकलर और सिनेमास्कोप युद्ध फिल्म इसके निर्देशन जैसी सुबर्ट ने किया। इसमें आर्टी मर्फी ने खुद की भूमिका निभाई है। यह 1949 के इसी नाम की आत्मकथा पर आधारित है जिसमें अमेरिका के एक सैनिकों की टुकड़ी को दिखाया गया है। मूवी में सैनिक होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। उनके अलावा मूवी में एक अन्य लोग हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध में घायल हुए लोगों के समर्थन में आते हैं। मूवी यहाँ से शामिल होती है और यह सबसे बढ़िया मूवी में से एक बनकर उभर आती है जो 4, 5, 6, 7, 8, 9 की तरह एक काम कर रही होती है। कथानक के बारे में युवा आर्डी मर्फी उत्तरी टेक्सास के बड़े गरीब बालासार में काम कर रहे होते हैं जो उन्हें वहां से कहीं दूर जाने के लिए स्वीकार कर दिया जाता है और अंत में सेना उसे असाधारण पैदल सैनिक के रूप में स्वीकार करती है। बुनियादी परिरक्षण के पैदल होने के बाद वे वहां से आते हैं और अपना युवा दिखाने वाली वजह से शिशुओं को युद्ध में भेजने के बारे में मजाक सहते हैं और दस्ते के साथियों में शामिल होते हैं। जॉनसन एक आदमी जो महिला का लालची होने का दावा करता है और ब्रैंडन आदमियों को अपनी पत्नी की बेटी को छोड़कर भगा दिया। कैरिगन के आदमी उसे असामान्य सम्मान पर मजाक करते हैं और कोबिक और पुलिस अप्रवासी उसे एक अमेरिकी नागरिक बनाने के लिए चाहते हैं। सिसिली में 3री इन्फेंट्री डिवीजन के उतारने के बाद मर्फी और उनके लोग जर्मन मशीन गन की स्थिति पर हमला करते हैं और मर्फी उनके लोग स्थिति पर पा जाता है। इसके परिणामस्वरूप मर्फी को प्लाटून की कमान संभालनी पड़ती है। इटली में लड़ते हुए अपने प्लाटून का नेतृत्व करने में खुद को साबित करने के बाद फिर से सर्जेंट के पद पर पदोन्नत किया जाता है और मर्फी लोग उसको फिर से NSR के नेपल्स भेज दिया जाता है और समुद्र तट पर उतरने के बाद मर्फी और उसके आदमी एक फार्म हाउस के आसपास लड़ते हैं। इस लड़ाई के परिणामस्वरूप लेफ्टिनेंट मैनिंग, कोविक और जॉनसन मारे जाते हैं और ऑपरेशन सिंगल के मित्र देशों के साथ भागने और उसके परीक्षण दक्षिणी फ्रांस चले जाते हैं जब ब्रैंडन मारा जाता है। मर्फी की अंत में 2nd लेफ्टिनेंट के पद पर युद्ध कमीशन मिलता है जहां वे उस पर शामिल होते हैं और सबसे पहले उसी के आसपास के इलाके में आते हैं जो उन्हें वहां पर समझ में आ जाता है और जैसे उसके समर्थन स्थापन मर्फी परित्याग FM4 शेरमन टैंक में कूद जाता है तो वो टू हेल एंड बैक 1955 में रिलीज हुई टेक्निकलर और सिनेमास्कोप युद्ध फिल्म इसके निर्देशन जैसी सुबर्ट ने किया। इसमें आर्टी मर्फी ने खुद की भूमिका निभाई है। यह 1949 के इसी नाम की आत्मकथा पर आधारित है जिसमें अमेरिका के एक सैनिकों की टुकड़ी को दिखाया गया है। मूवी में सैनिक होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। उनके अलावा मूवी में एक अन्य लोग हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध में घायल हुए लोगों के समर्थन में आते हैं। मूवी यहाँ से शामिल होती है
और यह सबसे बढ़िया मूवी में से एक बनकर उभर आती है, जो 4, 5, 6, 7, 8, 9 की तरह एक काम कर रही होती है। कथानक के बारे में युवा अर्डी मर्फी उत्तरी टेक्सास के बड़े गरीब बालासार में काम कर रहे होते हैं, जो उन्हें वहां से कहीं दूर जाने के लिए स्वीकार कर दिया जाता है और अंत में सेना उसे असाधारण पैदल सैनिक के रूप में स्वीकार करती है। बुनियादी प्रशिक्षण के पैदल होने के बाद वे वहां से आते हैं और अपना युवा दिखाने वाली वजह से शिशुओं को युद्ध में भेजने के बारे में मजाक सहते हैं और दस्ते के साथियों में शामिल होते हैं। जॉनसन एक आदमी जो महिला का लालची होने का दावा करता है और ब्रैंडन आदमियों को अपनी पत्नी की बेटी को छोड़कर भगा दिया। कैरिगन के आदमी उसे असामान्य सम्मान पर मजाक करते हैं और कोबिक और पुलिस अप्रवासी उसे एक अमेरिकी नागरिक बनाने के लिए चाहते हैं। सिलसिले में 3री इन्फेंट्री डिवीजन के उतारने के बाद मर्फी और उनके लोग जर्मन मशीन गन की स्थिति पर हमला करते हैं और मर्फी उनके लोग स्थिति पर पा जाता है। इसके परिणामस्वरूप मर्फी को प्लाटून की कमान संभालने पड़ती है। इटली में लड़ते हुए अपने प्लाटून का नेतृत्व करने में खुद को साबित करने के बाद फिर से सर्जेंट के पद पर पदोन्नत किया जाता है और मर्फी लोग उसको फिर से NSR के नेपल्स भेज दिया जाता है और समुद्र तट पर उतरने के बाद मर्फी और उसके आदमी एक फार्म हाउस के आसपास लड़ते हैं। इस लड़ाई के परिणामस्वरूप लेफ्टिनेंट मैनिंग, कोविक और जॉनसन मारे जाते हैं और ऑपरेशन सिंगल के मित्र देशों के साथ भागने और उसके परीक्षण दक्षिणी फ्रांस चले जाते हैं, जब ब्रैंडन मारा जाता है। मर्फी की अंत में 2nd लेफ्टिनेंट के पद पर युद्ध कमीशन मिलता है, जहां वे उस पर शामिल होते हैं और सबसे पहले उसी के आसपास के इलाके में आते हैं, जो उन्हें वहां पर समझ में आ जाता है। और जैसे उसके समर्थन स्थापन मर्फी परित्याग FM4 शेरमन टैंक में कूद जाता है, तो वो टू हेल एंड बैक 1955 में रिलीज हुई टेक्निकलर और सिनेमास्कोप युद्ध फिल्म है। इसके निर्देशन जैसी सुबर्ट ने किया। इसमें आर्डी मर्फी ने खुद की भूमिका निभाई है। यह 1949 के इसी नाम की आत्मकथा पर आधारित है, जिसमें अमेरिका के एक सैनिकों की टुकड़ी को दिखाया गया है। मूवी में सैनिक होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। उनके अलावा मूवी में एक अन्य लोग हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध में घायल हुए लोगों के समर्थन में आते हैं। मूवी यहाँ से शामिल होती है और यह सबसे बढ़िया मूवी में से एक बनकर उभर आती है, जो 4, 5, 6, 7, 8, 9 की तरह एक काम कर रही होती है। कथानक के बारे में युवा अर्डी मर्फी उत्तरी टेक्सास के बड़े गरीब बालासार में काम कर रहे होते हैं, जो उन्हें वहां से कहीं दूर जाने के लिए स्वीकार कर दिया जाता है और अंत में सेना उसे असाधारण पैदल सैनिक के रूप में स्वीकार करती है। बुनियादी प्रशिक्षण के पैदल होने के बाद वे वहां से आते हैं और अपना युवा दिखाने वाली वजह से शिशुओं को युद्ध में भेजने के बारे में मजाक सहते हैं और दस्ते के साथियों में शामिल होते हैं। जॉनसन एक आदमी जो महिला का लालची होने का दावा करता है और ब्रैंडन आदमियों को अपनी पत्नी की बेटी को छोड़कर भगा दिया। कैरिगन के आदमी उसे असामान्य सम्मान पर मजाक करते हैं और कोबिक और पुलिस अप्रवासी उसे एक अमेरिकी नागरिक बनाने के लिए चाहते हैं। सिलसिले में 3री इन्फेंट्री डिवीजन के उतारने के बाद मर्फी और उनके लोग जर्मन मशीन गन की स्थिति पर हमला करते हैं और मर्फी उनकी लोग स्थिति पर पा जाता है। इसके परिणामस्वरूप मर्फी को प्लाटून की कमान संभालने पड़ती है। इटली में लड़ते हुए अपने प्लाटून का नेतृत्व करने में खुद को साबित करने के बाद फिर से सर्जेंट के पद पर पदोन्नत किया जाता है और मर्फी लोग उसको फिर से NSR के नेपल्स भेज दिया जाता है और समुद्र तट पर उतरने के बाद मर्फी और उसके आदमी एक फार्म हाउस के आसपास लड़ते हैं। इस लड़ाई के परिणामस्वरूप लेफ्टिनेंट मैनिंग, कोविक और जॉनसन मारे जाते हैं और ऑपरेशन सिंगल के मित्र देशों के साथ भागने और उसके परीक्षण दक्षिणी फ्रांस चले जाते हैं, जब ब्रैंडन मारा जाता है। मर्फी की अंत में 2nd लेफ्टिनेंट के पद पर युद्ध कमीशन मिलता है, जहां वे उस पर शामिल होते हैं और सबसे पहले उसी के आसपास के इलाके में आते हैं, जो उन्हें वहां पर समझ में आ जाता है। और जैसे उसके समर्थन स्थापन मर्फी परित्याग FM4 शेरमन टैंक में कूद जाता है, तो
तो वो टू हेल एंड बैक 1955 में रिलीज हुई टेक्निकलर और सिनेमास्कोप युद्ध फिल्म है। इसके निर्देशन जैसी सुबह ने किया। इसमें आर.डी. मर्फी ने खुद की भूमिका निभाई है। यह 1949 के इसी नाम की आत्मकथा पर आधारित है, जिसमें अमेरिका के एक सैनिकों की टुकड़ी को दिखाया गया है। मूवी में सैनिक होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। उनके अलावा मूवी में एक अन्य लोग हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध में घायल हुए लोगों के समर्थन में आते हैं। मूवी यहाँ से शामिल होती है और यह सबसे बढ़िया मूवी में से एक बनकर उभर आती है, जो 4, 5, 6, 7, 8, 9 की तरह एक काम कर रही होती है। कथानक के बारे में युवा आर.डी. मर्फी उत्तरी टेक्सास के बड़े गरीब बालासार में काम कर रहे होते हैं, जो उन्हें वहाँ से कहीं दूर जाने के लिए स्वीकार कर दिया जाता है और अंत में सेना उसे असाधारण पैदल सैनिक के रूप में स्वीकार करती है। बुनियादी प्रशिक्षण के पैदल होने के बाद वे वहाँ से आते हैं और अपना युवा दिखाने वाली वजह से शिशुओं को युद्ध में भेजने के बारे में मजाक सहते हैं और दस्ते के साथियों में शामिल होते हैं। जॉनसन एक आदमी जो महिला का लालची होने का दावा करता है और ब्रैंडन आदमियों को अपनी पत्नी की बेटी को छोड़कर भगा दिया। कैरिगन के आदमी उसे असामान्य सम्मान पर मजाक करते हैं और कोबी और पुलिस अप्रवासी उसे एक अमेरिकी नागरिक बनाने के लिए चाहते हैं। सिसिली में 3री इन्फेंट्री डिवीजन के उतारने के बाद मर्फी और उनके लोग जर्मन मशीन गन की स्थिति पर हमला करते हैं और मर्फी उनके लोग स्थिति पर पा जाता है। इसके परिणामस्वरूप मर्फी को प्लाटून की कमान संभालनी पड़ती है। इटली में लड़ते हुए अपने प्लाटून का नेतृत्व करने में खुद को साबित करने के बाद फिर से सर्जेंट के पद पर पदोन्नत किया जाता है और मर्फी लोग उसको फिर से एनएसआर के नेपल्स भेज दिया जाता है और समुद्र तट पर उतरने के बाद मर्फी और उसके आदमी एक फार्म हाउस के आसपास लड़ते हैं। इस लड़ाई के परिणामस्वरूप लेफ्टिनेंट मैनिंग, कोविक और जॉनसन मारे जाते हैं और ऑपरेशन सिंगल के मित्र देशों के साथ भागने और उसके परीक्षण दक्षिणी फ्रांस चले जाते हैं, जब ब्रेंडन मारा जाता है। मर्फी की अंत में सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर युद्ध कमीशन मिलता है, जहां वे उस पर शामिल होते हैं और सबसे पहले उसी के आसपास के इलाके में आते हैं, जो उन्हें वहां पर समझ में आ जाता है। और जैसे उसके समर्थन स्थापन मर्फी परित्याग FM4 शेरमन टैंक में कूद जाता है, तो वो टू हेल एंड बैक 1955 में रिलीज हुई टेक्निकलर और सिनेमास्कोप युद्ध फिल्म है। इसके निर्देशन जैसी सुबह ने किया। इसमें आर.डी. मर्फी ने खुद की भूमिका निभाई है। यह 1949 के इसी नाम की आत्मकथा पर आधारित है, जिसमें अमेरिका के एक सैनिकों की टुकड़ी को दिखाया गया है। मूवी में सैनिक होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। उनके अलावा मूवी में एक अन्य लोग हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध में घायल हुए लोगों के समर्थन में आते हैं। मूवी यहाँ से शामिल होती है और यह सबसे बढ़िया मूवी में से एक बनकर उभर आती है, जो 4, 5, 6, 7, 8, 9 की तरह एक काम कर रही होती है। कथानक के बारे में युवा आर.डी. मर्फी उत्तरी टेक्सास के बड़े गरीब बालासार में काम कर रहे होते हैं, जो उन्हें वहाँ से कहीं दूर जाने के लिए स्वीकार कर दिया जाता है और अंत में सेना उसे असाधारण पैदल सैनिक के रूप में स्वीकार करती है। बुनियादी प्रशिक्षण के पैदल होने के बाद वे वहाँ से आते हैं और अपना युवा दिखाने वाली वजह से शिशुओं को युद्ध में भेजने के बारे में मजाक सहते हैं और दस्ते के साथियों में शामिल होते हैं। जॉनसन एक आदमी जो महिला का लालची होने का दावा करता है और ब्रैंडन आदमियों को अपनी पत्नी की बेटी को छोड़कर भगा दिया। कैरिगन के आदमी उसे असामान्य सम्मान पर मजाक करते हैं और कोबिक और पुलिस अप्रवासी उसे एक अमेरिकी नागरिक बनाने के लिए चाहते हैं। सिसिली में 3री इन्फेंट्री डिवीजन के उतारने के बाद मर्फी और उनके लोग जर्मन मशीन गन की स्थिति पर हमला करते हैं और मर्फी उनके लोग स्थिति पर पा जाता है। इसके परिणामस्वरूप मर्फी को प्लाटून की कमान संभालनी पड़ती है। इटली में लड़ते हुए अपने प्लाटून का नेतृत्व करने में खुद को साबित करने के बाद फिर से सर्जेंट के पद पर पदोन्नत किया जाता है और मर्फी लोग उसको फिर से एनएसआर के नेपल्स भेज दिया जाता है और समुद्र तट पर उतरने के बाद मर्फी और उसके आदमी एक
फार्म हाउस के आसपास लड़ते हैं। इस लड़ाई के परिणामस्वरूप लेफ्टिनेंट मैनिंग, कोविक और जॉनसन मारे जाते हैं और ऑपरेशन सिंगल के मित्र देशों के साथ भागने और उसके परीक्षण दक्षिणी फ्रांस चले जाते हैं, जब ब्रेंडन मारा जाता है। मर्फी की अंत में सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर युद्ध कमीशन मिलता है, जहां वे उस पर शामिल होते हैं और सबसे पहले उसी के आसपास के इलाके में आते हैं जो उन्हें वहां पर समझ में आ जाता है। और जैसे उसके समर्थन स्थापन मर्फी परित्याग FM4 शेरमन टैंक में कूद जाता है, तो वो टू हेल एंड बैक 1955 में रिलीज हुई टेक्निकलर और सिनेमास्कोप युद्ध फिल्म है। इसका निर्देशन जैसी सुबर्ट ने किया। इसमें आर.डी. मर्फी ने खुद की भूमिका निभाई है। यह 1949 के इसी नाम की आत्मकथा पर आधारित है, जिसमें अमेरिका के एक सैनिकों की टुकड़ी को दिखाया गया है। मूवी में सैनिक होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। उनके अलावा मूवी में एक अन्य लोग हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध में घायल हुए लोगों के समर्थन में आते हैं। मूवी यहाँ से शामिल होती है और यह सबसे बढ़िया मूवी में से एक बनकर उभर आती है, जो 4, 5, 6, 7, 8, 9 की तरह एक काम कर रही होती है। कथानक के बारे में युवा आर.डी. मर्फी उत्तरी टेक्सास के बड़े गरीब बालासार में काम कर रहे होते हैं, जो उन्हें वहां से कहीं दूर जाने के लिए स्वीकार कर दिया जाता है और अंत में सेना उसे असाधारण पैदल सैनिक के रूप में स्वीकार करती है। बुनियादी परिरक्षण के पैदल होने के बाद वे वहां से आते हैं और अपना युवा दिखाने वाली वजह से शिशुओं को युद्ध में भेजने के बारे में मजाक सहते हैं और दस्ते के साथियों में शामिल होते हैं। जॉनसन एक आदमी जो महिला का लालची होने का दावा करता है और ब्रैंडन आदमियों को अपनी पत्नी की बेटी को छोड़कर भगा दिया। कैरिगन के आदमी उसे असामान्य सम्मान पर मजाक करते हैं और कोविक और पुलिस अप्रवासी उसे एक अमेरिकी नागरिक बनाने के लिए चाहते हैं। सिसिली में 3री इन्फेंट्री डिवीजन के उतारने के बाद मर्फी और उनके लोग जर्मन मशीन गन की स्थिति पर हमला करते हैं और मर्फी उनके लोग स्थिति पर पा जाता है। इसके परिणामस्वरूप मर्फी को प्लाटून की कमान संभालने पड़ती है। इटली में लड़ते हुए अपने प्लाटून का नेतृत्व करने में खुद को साबित करने के बाद फिर से सर्जेंट के पद पर पदोन्नत किया जाता है और मर्फी लोग उसको फिर से NSR के नेपल्स भेज दिया जाता है और समुद्र तट पर उतरने के बाद मर्फी और उसके आदमी एक फार्म हाउस के आसपास लड़ते हैं। इस लड़ाई के परिणामस्वरूप लेफ्टिनेंट मैनिंग, कोविक और जॉनसन मारे जाते हैं और ऑपरेशन सिंगल के मित्र देशों के साथ भागने और उसके परीक्षण दक्षिणी फ्रांस चले जाते हैं, जब ब्रेंडन मारा जाता है। मर्फी की अंत में सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर युद्ध कमीशन मिलता है, जहां वे उस पर शामिल होते हैं और सबसे पहले उसी के आसपास के इलाके में आते हैं जो उन्हें वहां पर समझ में आ जाता है। और जैसे उसके समर्थन स्थापन मर्फी परित्याग FM4 शेरमन टैंक में कूद जाता है, तो वो टू हेल एंड बैक 1955 में रिलीज हुई टेक्निकलर और सिनेमास्कोप युद्ध फिल्म है। इसका निर्देशन जैसी सुबर्ट ने किया। इसमें आर.डी. मर्फी ने खुद की भूमिका निभाई है। यह 1949 के इसी नाम की आत्मकथा पर आधारित है, जिसमें अमेरिका के एक सैनिकों की टुकड़ी को दिखाया गया है। मूवी में सैनिक होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। उनके अलावा मूवी में एक अन्य लोग हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध में घायल हुए लोगों के समर्थन में आते हैं। मूवी यहाँ से शामिल होती है और यह सबसे बढ़िया मूवी में से एक बनकर उभर आती है, जो 4, 5, 6, 7, 8, 9 की तरह एक काम कर रही होती है। कथानक के बारे में युवा आर.डी. मर्फी उत्तरी टेक्सास के बड़े गरीब बालासार में काम कर रहे होते हैं, जो उन्हें वहां से कहीं दूर जाने के लिए स्वीकार कर दिया जाता है और अंत में सेना उसे असाधारण पैदल सैनिक के रूप में स्वीकार करती है। बुनियादी परिरक्षण के पैदल होने के बाद वे वहां से आते हैं और अपना युवा दिखाने वाली वजह से शिशुओं को युद्ध में भेजने के बारे में मजाक सहते हैं और दस्ते के साथियों में शामिल होते हैं। जॉनसन एक आदमी जो महिला का लालची होने का दावा करता है और ब्रैंडन आदमियों को अपनी पत्नी की बेटी को छोड़कर भगा दिया। कैरिगन के आदमी उसे असामान्य सम्मान पर मजाक करते हैं और कोविक और पुलिस अप्रवासी उसे एक अमेरिकी नागरिक बनाने के लिए चाहते हैं।
सिसिली में तीसरी इन्फेंट्री डिवीजन के उतारने के बाद मर्फी और उनके लोग जर्मन मशीन गन की स्थिति पर हमला करते हैं और मर्फी उनके लोग स्थिति पर पा जाता है। इसके परिणामस्वरूप मर्फी को प्लाटून की कमान संभालनी पड़ती है। इटली में लड़ते हुए अपने प्लाटून का नेतृत्व करने में खुद को साबित करने के बाद फिर से सर्जेंट के पद पर पदोन्नत किया जाता है और मर्फी लोग उसको फिर से NSR के नेपल्स भेज दिया जाता है और समुद्र तट पर उतरने के बाद मर्फी और उसके आदमी एक फार्म हाउस के आसपास लड़ते हैं। इस लड़ाई के परिणामस्वरूप लेफ्टिनेंट मैनिंग, कोविक और जॉनसन मारे जाते हैं और ऑपरेशन सिंगल के मित्र देशों के साथ भागने और उसके परीक्षण दक्षिणी फ्रांस चले जाते हैं, जब ब्रेंडन मारा जाता है। मर्फी की अंत में सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर युद्ध कमीशन मिलता है, जहां वे उस पर शामिल होते हैं और सबसे पहले उसी के आसपास के इलाके में आते हैं जो उन्हें वहां पर समझ में आ जाता है और जैसे उसके समर्थन स्थापन मर्फी परित्याग FM4 शेरमन टैंक में कूद जाता है तो वो टू हेल एंड बैक 1955 में रिलीज हुई टेक्निकलर और सिनेमास्कोप युद्ध फिल्म इसके निर्देशन जैसी सुबर्ट ने किया। इसमें आरडी मर्फी ने खुद की भूमिका निभाई है। यह 1949 के इसी नाम की आत्मकथा पर आधारित है, जिसमें अमेरिका के एक सैनिकों की टुकड़ी को दिखाया गया है। मूवी में सैनिक होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। उनके अलावा मूवी में एक अन्य लोग हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध में घायल हुए लोगों के समर्थन में आते हैं। मूवी यहाँ से शामिल होती है और यह सबसे बढ़िया मूवी में से एक बनकर उभर आती है, जो 4, 5, 6, 7, 8, 9 की तरह एक काम कर रही होती है। कथानक के बारे में युवा आरडी मर्फी उत्तरी टेक्सास के बड़े गरीब बालासार में काम कर रहे होते हैं, जो उन्हें वहां से कहीं दूर जाने के लिए स्वीकार कर दिया जाता है और अंत में सेना उसे असाधारण पैदल सैनिक के रूप में स्वीकार करती है। बुनियादी प्रशिक्षण के पैदल होने के बाद वे वहां से आते हैं और अपना युवा दिखाने वाली वजह से शिशुओं को युद्ध में भेजने के बारे में मजाक सहते हैं और दस्ते के साथियों में शामिल होते हैं। जॉनसन एक आदमी जो महिला का लालची होने का दावा करता है, वो ब्रैंडन आदमियों को अपनी पत्नी की बेटी को छोड़कर भगा दिया। कैरिगन के आदमी उसे असामान्य सम्मान पर मजाक करते हैं और कोविक और पुलिस अप्रवासी उसे एक अमेरिकी नागरिक बनाने के लिए चाहते हैं। सिसिली में तीसरी इन्फेंट्री डिवीजन के उतारने के बाद मर्फी और उनके लोग जर्मन मशीन गन की स्थिति पर हमला करते हैं और मर्फी उनके लोग स्थिति पर पा जाता है। इसके परिणामस्वरूप मर्फी को प्लाटून की कमान संभालनी पड़ती है। इटली में लड़ते हुए अपने प्लाटून का नेतृत्व करने में खुद को साबित करने के बाद फिर से सर्जेंट के पद पर पदोन्नत किया जाता है और मर्फी लोग उसको फिर से NSR के नेपल्स भेज दिया जाता है और समुद्र तट पर उतरने के बाद मर्फी और उसके आदमी एक फार्म हाउस के आसपास लड़ते हैं। इस लड़ाई के परिणामस्वरूप लेफ्टिनेंट मैनिंग, कोविक और जॉनसन मारे जाते हैं और ऑपरेशन सिंगल के मित्र देशों के साथ भागने और उसके परीक्षण दक्षिणी फ्रांस चले जाते हैं, जब ब्रेंडन मारा जाता है। मर्फी की अंत में सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर युद्ध कमीशन मिलता है, जहां वे उस पर शामिल होते हैं और सबसे पहले उसी के आसपास के इलाके में आते हैं जो उन्हें वहां पर समझ में आ जाता है और जैसे उसके समर्थन स्थापन मर्फी परित्याग FM4 शेरमन टैंक में कूद जाता है तो वो टू हेल एंड बैक 1955 में रिलीज हुई टेक्निकलर और सिनेमास्कोप युद्ध फिल्म इसके निर्देशन जैसी सुबर्ट ने किया। इसमें आरडी मर्फी ने खुद की भूमिका निभाई है। यह 1949 के इसी नाम की आत्मकथा पर आधारित है, जिसमें अमेरिका के एक सैनिकों की टुकड़ी को दिखाया गया है। मूवी में सैनिक होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। उनके अलावा मूवी में एक अन्य लोग हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध में घायल हुए लोगों के समर्थन में आते हैं। मूवी यहाँ से शामिल होती है और यह सबसे बढ़िया मूवी में से एक बनकर उभर आती है, जो 4, 5, 6, 7, 8, 9 की तरह एक काम कर रही होती है। कथानक के बारे में युवा आरडी मर्फी उत्तरी टेक्सास के बड़े गरीब बालासार में काम कर रहे होते हैं, जो उन्हें वहां से कहीं दूर जाने के लिए स्वीकार कर दिया जाता है और अंत में सेना उसे असाधारण पैदल सैनिक के रूप में स्वीकार करती है।
बुनियादी परिरक्षण के पैदल होने के बाद वे वहां से आते हैं और अपना युवा दिखाने वाली वजह से शिशुओं को युद्ध में भेजने के बारे में मजाक सहते हैं और दस्ते के साथियों में शामिल होते हैं। जॉनसन एक आदमी जो महिला का लालची होने का दावा करता है और ब्रैंडन आदमियों को अपनी पत्नी की बेटी को छोड़कर भगा दिया। कैरिगन के आदमी उसे असामान्य सम्मान पर मजाक करते हैं और कोबिक और पुलिस अप्रवासी उसे एक अमेरिकी नागरिक बनाने के लिए चाहते हैं। सिसिली में 3री इन्फेंट्री डिवीजन के उतारने के बाद मर्फी और उनके लोग जर्मन मशीन गन की स्थिति पर हमला करते हैं और मर्फी उनके लोग स्थिति पर पा जाता है। इसके परिणामस्वरूप मर्फी को प्लाटून की कमान संभालने पड़ती है। इटली में लड़ते हुए अपने प्लाटून का नेतृत्व करने में खुद को साबित करने के बाद फिर से सर्जेंट के पद पर पदोन्नत किया जाता है और मर्फी लोग उसको फिर से NSR के नेपल्स भेज दिया जाता है और समुद्र तट पर उतरने के बाद मर्फी और उसके आदमी एक फार्म हाउस के आसपास लड़ते हैं। इस लड़ाई के परिणामस्वरूप लेफ्टिनेंट मैनिंग, कोविक और जॉनसन मारे जाते हैं और ऑपरेशन सिंगल के मित्र देशों के साथ भागने और उसके परीक्षण दक्षिणी फ्रांस चले जाते हैं जब ब्रैंडन मारा जाता है। मर्फी की अंत में 2nd लेफ्टिनेंट के पद पर युद्ध कमीशन मिलता है जहां वे उस पर शामिल होते हैं और सबसे पहले उसी के आसपास के इलाके में आते हैं जो उन्हें वहां पर समझ में आ जाता है और जैसे उसके समर्थन स्थापन मर्फी परित्याग FM4 शेरमन टैंक में कूद जाता है तो वो टू हेल एंड बैक 1955 में रिलीज हुई टेक्निकलर और सिनेमास्कोप युद्ध फिल्म है। इसके निर्देशन जैसी सुबर्ट ने किया। इसमें आर्डी मर्फी ने खुद की भूमिका निभाई है। यह 1949 के इसी नाम की आत्मकथा पर आधारित है जिसमें अमेरिका के एक सैनिकों की टुकड़ी को दिखाया गया है। मूवी में सैनिक होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। उनके अलावा मूवी में एक अन्य लोग हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध में घायल हुए लोगों के समर्थन में आते हैं। मूवी यहाँ से शामिल होती है और यह सबसे बढ़िया मूवी में से एक बनकर उभर आती है जो 4, 5, 6, 7, 8, 9 की तरह एक काम कर रही होती है। कथानक के बारे में युवा आर्डी मर्फी उत्तरी टेक्सास के बड़े गरीब बालासार में काम कर रहे होते हैं जो उन्हें वहां से कहीं दूर जाने के लिए स्वीकार कर दिया जाता है और अंत में सेना उसे असाधारण पैदल सैनिक के रूप में स्वीकार करती है। बुनियादी परिरक्षण के पैदल होने के बाद वे वहां से आते हैं और अपना युवा दिखाने वाली वजह से शिशुओं को युद्ध में भेजने के बारे में मजाक सहते हैं और दस्ते के साथियों में शामिल होते हैं। जॉनसन एक आदमी जो महिला का लालची होने का दावा करता है और ब्रैंडन आदमियों को अपनी पत्नी की बेटी को छोड़कर भगा दिया। कैरिगन के आदमी उसे असामान्य सम्मान पर मजाक करते हैं और कोबिक और पुलिस अप्रवासी उसे एक अमेरिकी नागरिक बनाने के लिए चाहते हैं। सिसिली में 3री इन्फेंट्री डिवीजन के उतारने के बाद मर्फी और उनके लोग जर्मन मशीन गन की स्थिति पर हमला करते हैं और मर्फी उनके लोग स्थिति पर पा जाता है। इसके परिणामस्वरूप मर्फी को प्लाटून की कमान संभालने पड़ती है। इटली में लड़ते हुए अपने प्लाटून का नेतृत्व करने में खुद को साबित करने के बाद फिर से सर्जेंट के पद पर पदोन्नत किया जाता है और मर्फी लोग उसको फिर से NSR के नेपल्स भेज दिया जाता है और समुद्र तट पर उतरने के बाद मर्फी और उसके आदमी एक फार्म हाउस के आसपास लड़ते हैं। इस लड़ाई के परिणामस्वरूप लेफ्टिनेंट मैनिंग, कोविक और जॉनसन मारे जाते हैं और ऑपरेशन सिंगल के मित्र देशों के साथ भागने और उसके परीक्षण दक्षिणी फ्रांस चले जाते हैं जब ब्रैंडन मारा जाता है। मर्फी की अंत में 2nd लेफ्टिनेंट के पद पर युद्ध कमीशन मिलता है जहां वे उस पर शामिल होते हैं और सबसे पहले उसी के आसपास के इलाके में आते हैं जो उन्हें वहां पर समझ में आ जाता है और जैसे उसके समर्थन स्थापन मर्फी परित्याग FM4 शेरमन टैंक में कूद जाता है तो वो टू हेल एंड बैक 1955 में रिलीज हुई टेक्निकलर और सिनेमास्कोप युद्ध फिल्म है। इसके निर्देशन जैसी सुबर्ट ने किया। इसमें आर्डी मर्फी ने खुद की भूमिका निभाई है। यह 1949 के इसी नाम की आत्मकथा पर आधारित है जिसमें अमेरिका के एक सैनिकों की टुकड़ी को दिखाया गया है। मूवी में सैनिक होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। उनके अलावा मूवी में एक अन्य लोग हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध में घायल हुए लोगों के समर्थन में आते हैं। मूवी यहाँ से शामिल होती है
और यह सबसे बढ़िया मूवी में से एक बनकर उभर आती है, जो 4, 5, 6, 7, 8, 9 की तरह एक काम कर रही होती है। कथानक के बारे में युवा अर्डी मर्फी उत्तरी टेक्सास के बड़े गरीब बालासार में काम कर रहे होते हैं, जो उन्हें वहां से कहीं दूर जाने के लिए स्वीकार कर दिया जाता है और अंत में सेना उसे असाधारण पैदल सैनिक के रूप में स्वीकार करती है। बुनियादी प्रशिक्षण के पैदल होने के बाद वे वहां से आते हैं और अपना युवा दिखाने वाली वजह से शिशुओं को युद्ध में भेजने के बारे में मजाक सहते हैं और दस्ते के साथियों में शामिल होते हैं। जॉनसन एक आदमी जो महिला का लालची होने का दावा करता है और ब्रैंडन आदमियों को अपनी पत्नी की बेटी को छोड़कर भगा दिया। कैगन के आदमी उसे असामान्य सम्मान पर मजाक करते हैं और कोबिक और पुलिस अप्रवासी उसे एक अमेरिकी नागरिक बनाने के लिए चाहते हैं। सिसिली में 3री इन्फेंट्री डिवीजन के उतारने के बाद मर्फी और उनके लोग जर्मन मशीन गन की स्थिति पर हमला करते हैं और मर्फी उनके लोग स्थिति पर पा जाता है। इसके परिणामस्वरूप मर्फी को प्लाटून की कमान संभालनी पड़ती है। इटली में लड़ते हुए अपने प्लाटून का नेतृत्व करने में खुद को साबित करने के बाद फिर से सर्जेंट के पद पर पदोन्नत किया जाता है और मर्फी लोग उसको फिर से NSR के नेपल्स भेज दिया जाता है और समुद्र तट पर उतरने के बाद मर्फी और उसके आदमी एक फार्म हाउस के आसपास लड़ते हैं। इस लड़ाई के परिणामस्वरूप लेफ्टिनेंट मैनिंग, कोविक और जॉनसन मारे जाते हैं और ऑपरेशन सिंगल के मित्र देशों के साथ भागने और उसके परीक्षण दक्षिणी फ्रांस चले जाते हैं, जब ब्रेंडन मारा जाता है और मर्फी के अंत में सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर युद्ध कमीशन मिलता है, जहां वे उस पर शामिल होते हैं और सबसे पहले उसी के आसपास के इलाके में आते हैं, जो उन्हें वहां पर समझ में आ जाता है। और जैसे उसके समर्थन स्थापन मर्फी परित्याग FM4 शेरमन टैंक में कूद जाता है, तो वो टू हेल एंड बैक 1955 में रिलीज हुई टेक्निकलर और सिनेमास्कोप युद्ध फिल्म इसके निर्देशन जैसी सुबर्स ने किया। इसमें आर्डी मर्फी ने खुद की भूमिका निभाई है। यह 1949 के इसी नाम की आत्मकथा पर आधारित है, जिसमें अमेरिका के एक सैनिकों की टुकड़ी को दिखाया गया है। मूवी में सैनिक होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, उनके अलावा मूवी में एक अन्य लोग हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध में घायल हुए लोगों के समर्थन में आते हैं। मूवी यहाँ से शामिल होती है और यह सबसे बढ़िया मूवी में से एक बनकर उभर आती है, जो 4, 5, 6, 7, 8, 9 की तरह एक काम कर रही होती है। कथानक के बारे में युवा अर्डी मर्फी उत्तरी टेक्सास के बड़े गरीब बालासार में काम कर रहे होते हैं, जो उन्हें वहां से कहीं दूर जाने के लिए स्वीकार कर दिया जाता है और अंत में सेना उसे असाधारण पैदल सैनिक के रूप में स्वीकार करती है। बुनियादी प्रशिक्षण के पैदल होने के बाद वे वहां से आते हैं और अपना युवा दिखाने वाली वजह से शिशुओं को युद्ध में भेजने के बारे में मजाक सहते हैं और दस्ते के साथियों में शामिल होते हैं। जॉनसन एक आदमी जो महिला का लालची होने का दावा करता है और ब्रैंडन आदमियों को अपनी पत्नी की बेटी को छोड़कर भगा दिया। कैगन के आदमी उसे असामान्य सम्मान पर मजाक करते हैं और कोबिक और पुलिस अप्रवासी उसे एक अमेरिकी नागरिक बनाने के लिए चाहते हैं। सिसिली में 3री इन्फेंट्री डिवीजन के उतारने के बाद मर्फी और उनके लोग जर्मन मशीन गन की स्थिति पर हमला करते हैं और मर्फी उनके लोग स्थिति पर पा जाता है। इसके परिणामस्वरूप मर्फी को प्लाटून की कमान संभालनी पड़ती है। इटली में लड़ते हुए अपने प्लाटून का नेतृत्व करने में खुद को साबित करने के बाद फिर से सर्जेंट के पद पर पदोन्नत किया जाता है और मर्फी लोग उसको फिर से NSR के नेपल्स भेज दिया जाता है और समुद्र तट पर उतरने के बाद मर्फी और उसके आदमी एक फार्म हाउस के आसपास लड़ते हैं। इस लड़ाई के परिणामस्वरूप लेफ्टिनेंट मैनिंग, कोविक और जॉनसन मारे जाते हैं और ऑपरेशन सिंगल के मित्र देशों के साथ भागने और उसके परीक्षण दक्षिणी फ्रांस चले जाते हैं, जब ब्रेंडन मारा जाता है। मर्फी के अंत में सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर युद्ध कमीशन मिलता है, जहां वे उस पर शामिल होते हैं और सबसे पहले उसी के आसपास के इलाके में आते हैं, जो उन्हें वहां पर समझ में आ जाता है। और जैसे उसके समर्थन स्थापन मर्फी परित्याग FM4 शेरमन टैंक में कूद जाता है,
तो वो टू हेल एंड बैक 1955 में रिलीज हुई टेक्निकलर और सिनेमास्कोप युद्ध फिल्म इसके निर्देशन जैसी सुबर्स ने किया। इसमें आर डी मर्फी ने खुद की भूमिका निभाई है। यह 1949 के इसी नाम की आत्मकथा पर आधारित है, जिसमें अमेरिका के एक सैनिकों की टुकड़ी को दिखाया गया है। मूवी में सैनिक होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। उनके अलावा मूवी में एक अन्य लोग हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध में घायल हुए लोगों के समर्थन में आते हैं। मूवी यहाँ से शामिल होती है और यह सबसे बढ़िया मूवी में से एक बनकर उभर आती है, जो 4, 5, 6, 7, 8, 9 की तरह एक काम कर रही होती है। कथानक के बारे में युवा अर्डी मर्फी उत्तरी टेक्सास के बड़े गरीब बालासार में काम कर रहे होते हैं, जो उन्हें वहाँ से कहीं दूर जाने के लिए स्वीकार कर दिया जाता है और अंत में सेना उसे असाधारण पैदल सैनिक के रूप में स्वीकार करती है। बुनियादी प्रशिक्षण के पैदल होने के बाद वे वहाँ से आते हैं और अपना युवा दिखाने वाली वजह से शिशुओं को युद्ध में भेजने के बारे में मजाक सहते हैं और दस्ते के साथियों में शामिल होते हैं। जॉनसन एक आदमी जो महिला का लालची होने का दावा करता है और ब्रैंडन आदमियों को अपनी पत्नी की बेटी को छोड़कर भगा दिया। कैरिगन के आदमी उसे असामान्य सम्मान पर मजाक करते हैं और कोबी और पुलिस अप्रवासी उसे एक अमेरिकी नागरिक बनाने के लिए चाहते हैं। सिलसिले में 3री इन्फेंट्री डिवीजन के उतारने के बाद मर्फी और उनके लोग जर्मन मशीन गन की स्थिति पर हमला करते हैं और मर्फी उनके लोग स्थिति पर पा जाता है। इसके परिणामस्वरूप मर्फी को प्लाटून की कमान संभालनी पड़ती है। इटली में लड़ते हुए अपने प्लाटून का नेतृत्व करने में खुद को साबित करने के बाद फिर से सर्जेंट के पद पर पदोन्नत किया जाता है और मर्फी लोग उसको फिर से NSR के नेपल्स भेज दिया जाता है और समुद्र तट पर उतरने के बाद मर्फी और उसके आदमी एक फार्म हाउस के आसपास लड़ते हैं। इस लड़ाई के परिणामस्वरूप लेफ्टिनेंट मैनिंग, कोविक और जॉनसन मारे जाते हैं और ऑपरेशन सिंगल के मित्र देशों के साथ भागने और उसके परीक्षण दक्षिणी फ्रांस चले जाते हैं, जब ब्रैंडन मारा जाता है। मर्फी की अंत में 2nd लेफ्टिनेंट के पद पर युद्ध कमीशन मिलता है, जहां वे उस पर शामिल होते हैं और सबसे पहले उसी के आसपास के इलाके में आते हैं, जो उन्हें वहां पर समझ में आ जाता है और जैसे उसके समर्थन स्थापन मर्फी परित्याग FM4 शेरमन टैंक में कूद जाता है। तो वो टू हेल एंड बैक 1955 में रिलीज हुई टेक्निकलर और सिनेमास्कोप युद्ध फिल्म इसके निर्देशन जैसी सुबर्स ने किया। इसमें आर डी मर्फी ने खुद की भूमिका निभाई है। यह 1949 के इसी नाम की आत्मकथा पर आधारित है, जिसमें अमेरिका के एक सैनिकों की टुकड़ी को दिखाया गया है। मूवी में सैनिक होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। उनके अलावा मूवी में एक अन्य लोग हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध में घायल हुए लोगों के समर्थन में आते हैं। मूवी यहाँ से शामिल होती है और यह सबसे बढ़िया मूवी में से एक बनकर उभर आती है, जो 4, 5, 6, 7, 8, 9 की तरह एक काम कर रही होती है। कथानक के बारे में युवा अर्डी मर्फी उत्तरी टेक्सास के बड़े गरीब बालासार में काम कर रहे होते हैं, जो उन्हें वहाँ से कहीं दूर जाने के लिए स्वीकार कर दिया जाता है और अंत में सेना उसे असाधारण पैदल सैनिक के रूप में स्वीकार करती है। बुनियादी प्रशिक्षण के पैदल होने के बाद वे वहाँ से आते हैं और अपना युवा दिखाने वाली वजह से शिशुओं को युद्ध में भेजने के बारे में मजाक सहते हैं और दस्ते के साथियों में शामिल होते हैं। जॉनसन एक आदमी जो महिला का लालची होने का दावा करता है और ब्रैंडन आदमियों को अपनी पत्नी की बेटी को छोड़कर भगा दिया। कैरिगन के आदमी उसे असामान्य सम्मान पर मजाक करते हैं और कोबी और पुलिस अप्रवासी उसे एक अमेरिकी नागरिक बनाने के लिए चाहते हैं। सिलसिले में 3री इन्फेंट्री डिवीजन के उतारने के बाद मर्फी और उनके लोग जर्मन मशीन गन की स्थिति पर हमला करते हैं और मर्फी उनकी लोग स्थिति पर पा जाता है। इसके परिणामस्वरूप मर्फी को प्लाटून की कमान संभालनी पड़ती है। इटली में लड़ते हुए अपने प्लाटून का नेतृत्व करने में खुद को साबित करने के बाद फिर से सर्जेंट के पद पर पदोन्नत किया जाता है और मर्फी लोग उसको फिर से NSR के नेपल्स भेज दिया जाता है और समुद्र तट पर उतरने के बाद मर्फी और उसके आदमी एक
फार्म हाउस के आसपास लड़ते हैं। इस लड़ाई के परिणामस्वरूप लेफ्टिनेंट मैनिंग, कोविक और जॉनसन मारे जाते हैं और ऑपरेशन सिंगल के मित्र देशों के साथ भागने और उसके परीक्षण दक्षिणी फ्रांस चले जाते हैं, जब ब्रेंडर मारा जाता है। मर्फी की अंत में सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर युद्ध कमीशन मिलता है, जहां वे उस पर शामिल होते हैं और सबसे पहले उसी के आसपास के इलाके में आते हैं जो उन्हें वहां पर समझ में आ जाता है। और जैसे उसके समर्थन स्थापन मर्फी परित्याग FM4 शेरमन टैंक में कूद जाता है, तो वो टू हेल एंड बैक 1955 में रिलीज हुई टेक्निकलर और सिनेमास्कोप युद्ध फिल्म इसके निर्देशन जैसी सुबर्ट ने किया। इसमें आर.डी. मर्फी ने खुद की भूमिका निभाई है। यह 1949 के इसी नाम की आत्मकथा पर आधारित है, जिसमें अमेरिका के एक सैनिकों की टुकड़ी को दिखाया गया है। मूवी में सैनिक होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। उनके अलावा मूवी में एक अन्य लोग हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध में घायल हुए लोगों के समर्थन में आते हैं। मूवी यहाँ से शामिल होती है और यह सबसे बढ़िया मूवी में से एक बनकर उभर आती है, जो 4, 5, 6, 7, 8, 9 की तरह एक काम कर रही होती है। कथानक के बारे में युवा आर.डी. मर्फी उत्तरी टेक्सास के बड़े गरीब बालासार में काम कर रहे होते हैं, जो उन्हें वहां से कहीं दूर जाने के लिए स्वीकार कर दिया जाता है और अंत में सेना उसे असाधारण पैदल सैनिक के रूप में स्वीकार करती है। बुनियादी प्रशिक्षण के पैदल होने के बाद वे वहां से आते हैं और अपना युवा दिखाने वाली वजह से शिशुओं को युद्ध में भेजने के बारे में मजाक सहते हैं और दस्ते के साथियों में शामिल होते हैं। जॉनसन एक आदमी जो महिला का लालची होने का दावा करता है और ब्रैंडन आदमियों को अपनी पत्नी की बेटी को छोड़कर भगा दिया। कैरिगन के आदमी उसे असामान्य सम्मान पर मजाक करते हैं और कोविक और पुलिस अप्रवासी उसे एक अमेरिकी नागरिक बनाने के लिए चाहते हैं। सिलसिले में 3री इन्फेंट्री डिवीजन के उतारने के बाद मर्फी और उनके लोग जर्मन मशीन गन की स्थिति पर हमला करते हैं और मर्फी उनकी लोग स्थिति पर पा जाता है। इसके परिणामस्वरूप मर्फी को प्लाटून की कमान संभालने पड़ती है। इटली में लड़ते हुए अपने प्लाटून का नेतृत्व करने में खुद को साबित करने के बाद फिर से सर्जेंट के पद पर पदोन्नत किया जाता है और मर्फी लोग उसको फिर से NSR के नेपल्स भेज दिया जाता है। और समुद्र तट पर उतरने के बाद मर्फी और उसके आदमी एक फार्म हाउस के आसपास लड़ते हैं। इस लड़ाई के परिणामस्वरूप लेफ्टिनेंट मैनिंग, कोविक और जॉनसन मारे जाते हैं और ऑपरेशन सिंगल के मित्र देशों के साथ भागने और उसके परीक्षण दक्षिणी फ्रांस चले जाते हैं, जब ब्रेंडर मारा जाता है। मर्फी की अंत में सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर युद्ध कमीशन मिलता है, जहां वे उस पर शामिल होते हैं और सबसे पहले उसी के आसपास के इलाके में आते हैं जो उन्हें वहां पर समझ में आ जाता है। और जैसे उसके समर्थन स्थापन मर्फी परित्याग FM4 शेरमन टैंक में कूद जाता है, तो वो टू हेल एंड बैक 1955 में रिलीज हुई टेक्निकलर और सिनेमास्कोप युद्ध फिल्म इसके निर्देशन जैसी सुबर्ट ने किया। इसमें आर.डी. मर्फी ने खुद की भूमिका निभाई है। यह 1949 के इसी नाम की आत्मकथा पर आधारित है, जिसमें अमेरिका के एक सैनिकों की टुकड़ी को दिखाया गया है। मूवी में सैनिक होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। उनके अलावा मूवी में एक अन्य लोग हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध में घायल हुए लोगों के समर्थन में आते हैं। मूवी यहाँ से शामिल होती है और यह सबसे बढ़िया मूवी में से एक बनकर उभर आती है, जो 4, 5, 6, 7, 8, 9 की तरह एक काम कर रही होती है। कथानक के बारे में युवा आर.डी. मर्फी उत्तरी टेक्सास के बड़े गरीब बालासार में काम कर रहे होते हैं, जो उन्हें वहां से कहीं दूर जाने के लिए स्वीकार कर दिया जाता है और अंत में सेना उसे असाधारण पैदल सैनिक के रूप में स्वीकार करती है। बुनियादी प्रशिक्षण के पैदल होने के बाद वे वहां से आते हैं और अपना युवा दिखाने वाली वजह से शिशुओं को युद्ध में भेजने के बारे में मजाक सहते हैं और दस्ते के साथियों में शामिल होते हैं। जॉनसन एक आदमी जो महिला का लालची होने का दावा करता है और ब्रैंडन आदमियों को अपनी पत्नी की बेटी को छोड़कर भगा दिया। कैरिगन के आदमी उसे असामान्य सम्मान पर मजाक करते हैं और कोविक और पुलिस अप्रवासी उसे एक अमेरिकी नागरिक बनाने के लिए चाहते हैं।
सिसिली में तीसरी इन्फेंट्री डिवीजन के उतारने के बाद मर्फी और उनके लोग जर्मन मशीन गन की स्थिति पर हमला करते हैं और मर्फी उनके लोग स्थिति पर पा जाता है। इसके परिणामस्वरूप मर्फी को प्लाटून की कमान संभालनी पड़ती है। इटली में लड़ते हुए अपने प्लाटून का नेतृत्व करने में खुद को साबित करने के बाद फिर से सर्जेंट के पद पर पदोन्नत किया जाता है और मर्फी लोग उसको फिर से NSR के नेपल्स भेज दिया जाता है और समुद्र तट पर उतरने के बाद मर्फी और उसके आदमी एक फार्म हाउस के आसपास लड़ते हैं। इस लड़ाई के परिणामस्वरूप लेफ्टिनेंट मैनिंग, कोविक और जॉनसन मारे जाते हैं और ऑपरेशन सिंगल के मित्र देशों के साथ भागने और उसके परीक्षण दक्षिणी फ्रांस चले जाते हैं, जब ब्रेंडर मारा जाता है और मर्फी की अंत में सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर युद्ध कमीशन मिलता है, जहां वे उस पर शामिल होते हैं और सबसे पहले उसी के आसपास के इलाके में आते हैं जो उन्हें वहां पर समझ में आ जाता है। और जैसे उसके समर्थन स्थापन मर्फी परित्याग FM4 शेरमन टैंक में कूद जाता है, तो वो टू हेल एंड बैक 1955 में रिलीज हुई टेक्निकलर और सिनेमास्कोप युद्ध फिल्म है। इसके निर्देशन जैसी सुबर्ट ने किया। इसमें आर्डी मर्फी ने खुद की भूमिका निभाई है। यह 1949 के इसी नाम की आत्मकथा पर आधारित है, जिसमें अमेरिका के एक सैनिकों की टुकड़ी को दिखाया गया है। मूवी में सैनिक होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। उनके अलावा मूवी में एक अन्य लोग हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध में घायल हुए लोगों के समर्थन में आते हैं। मूवी यहाँ से शामिल होती है और यह सबसे बढ़िया मूवी में से एक बनकर उभर आती है, जो 4, 5, 6, 7, 8, 9 की तरह एक काम कर रही होती है। कथानक के बारे में युवा आर्डी मर्फी उत्तरी टेक्सास के बड़े गरीब बालासार में काम कर रहे होते हैं, जो उन्हें वहां से कहीं दूर जाने के लिए स्वीकार कर दिया जाता है और अंत में सेना उसे असाधारण पैदल सैनिक के रूप में स्वीकार करती है। बुनियादी प्रशिक्षण के पैदल होने के बाद वे वहां से आते हैं और अपना युवा दिखाने वाली वजह से शिशुओं को युद्ध में भेजने के बारे में मजाक सहते हैं और दस्ते के साथियों में शामिल होते हैं। जॉनसन एक आदमी जो महिला का लालची होने का दावा करता है और ब्रैंडन आदमियों को अपनी पत्नी की बेटी को छोड़कर भगा दिया। कैरिगन के आदमी उसे असामान्य सम्मान पर मजाक करते हैं और कोविक और पुलिस अप्रवासी उसे एक अमेरिकी नागरिक बनाने के लिए चाहते हैं। सिसिली में तीसरी इन्फेंट्री डिवीजन के उतारने के बाद मर्फी और उनके लोग जर्मन मशीन गन की स्थिति पर हमला करते हैं और मर्फी उनके लोग स्थिति पर पा जाता है। इसके परिणामस्वरूप मर्फी को प्लाटून की कमान संभालनी पड़ती है। इटली में लड़ते हुए अपने प्लाटून का नेतृत्व करने में खुद को साबित करने के बाद फिर से सर्जेंट के पद पर पदोन्नत किया जाता है और मर्फी लोग उसको फिर से NSR के नेपल्स भेज दिया जाता है और समुद्र तट पर उतरने के बाद मर्फी और उसके आदमी एक फार्म हाउस के आसपास लड़ते हैं। इस लड़ाई के परिणामस्वरूप लेफ्टिनेंट मैनिंग, कोविक और जॉनसन मारे जाते हैं और ऑपरेशन सिंगल के मित्र देशों के साथ भागने और उसके परीक्षण दक्षिणी फ्रांस चले जाते हैं, जब ब्रेंडर मारा जाता है और मर्फी की अंत में सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर युद्ध कमीशन मिलता है, जहां वे उस पर शामिल होते हैं और सबसे पहले उसी के आसपास के इलाके में आते हैं जो उन्हें वहां पर समझ में आ जाता है। और जैसे उसके समर्थन स्थापन मर्फी परित्याग FM4 शेरमन टैंक में कूद जाता है, तो वो टू हेल एंड बैक 1955 में रिलीज हुई टेक्निकलर और सिनेमास्कोप युद्ध फिल्म है। इसके निर्देशन जैसी सुबर्ट ने किया। इसमें आर्डी मर्फी ने खुद की भूमिका निभाई है। यह 1949 के इसी नाम की आत्मकथा पर आधारित है, जिसमें अमेरिका के एक सैनिकों की टुकड़ी को दिखाया गया है। मूवी में सैनिक होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। उनके अलावा मूवी में एक अन्य लोग हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध में घायल हुए लोगों के समर्थन में आते हैं। मूवी यहाँ से शामिल होती है और यह सबसे बढ़िया मूवी में से एक बनकर उभर आती है, जो 4, 5, 6, 7, 8, 9 की तरह एक काम कर रही होती है। कथानक के बारे में युवा आर्डी मर्फी उत्तरी टेक्सास के बड़े गरीब बालासार में काम कर रहे होते हैं, जो उन्हें वहां से कहीं दूर जाने के लिए स्वीकार कर दिया जाता है और अंत में सेना उसे असाधारण पैदल सैनिक के रूप में स्वीकार करती है।
बुनियादी परिरक्षण के पैदल होने के बाद वे वहां से आते हैं और अपना युवा दिखाने वाली वजह से शिशुओं को युद्ध में भेजने के बारे में मजाक सहते हैं और दस्ते के साथियों में शामिल होते हैं। जॉनसन एक आदमी जो महिला का लालची होने का दावा करता है और ब्रैंडन आदमियों को अपनी पत्नी की बेटी को छोड़कर भगा दिया। कैरिगन के आदमी उसे असामान्य सम्मान पर मजाक करते हैं और कोबी और पुलिस अप्रवासी उसे एक अमेरिकी नागरिक बनाने के लिए चाहते हैं। सिसिली में 3री इन्फेंट्री डिवीजन के उतारने के बाद मर्फी और उनके लोग जर्मन मशीन गन की स्थिति पर हमला करते हैं और मर्फी उनके लोग स्थिति पर पा जाता है। इसके परिणामस्वरूप मर्फी को प्लाटून की कमान संभालनी पड़ती है। इटली में लड़ते हुए अपने प्लाटून का नेतृत्व करने में खुद को साबित करने के बाद फिर से सर्जेंट के पद पर पदोन्नत किया जाता है और मर्फी लोग उसको फिर से NSR के नेपल्स भेज दिया जाता है और समुद्र तट पर उतरने के बाद मर्फी और उसके आदमी एक फार्म हाउस के आसपास लड़ते हैं। इस लड़ाई के परिणामस्वरूप लेफ्टिनेंट मैनिंग, कोविक और जॉनसन मारे जाते हैं और ऑपरेशन सिंगल के मित्र देशों के साथ भागने और उसके परीक्षण दक्षिणी फ्रांस चले जाते हैं, जब ब्रैंडन मारा जाता है। मर्फी की अंत में 2nd लेफ्टिनेंट के पद पर युद्ध कमीशन मिलता है, जहां वे उस पर शामिल होते हैं और सबसे पहले उसी के आसपास के इलाके में आते हैं जो उन्हें वहां पर समझ में आ जाता है। और जैसे उसके समर्थन स्थापन मर्फी परित्याग FM4 शेरमन टैंक में कूद जाता है तो वो टू हेल एंड बैक 1955 में रिलीज हुई टेक्निकलर और सिनेमास्कोप युद्ध फिल्म है। इसके निर्देशन जैसी सुबर्ट ने किया। इसमें आर्टी मर्फी ने खुद की भूमिका निभाई है। यह 1949 के इसी नाम की आत्मकथा पर आधारित है, जिसमें अमेरिका के एक सैनिकों की टुकड़ी को दिखाया गया है। मूवी में सैनिक होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। उनके अलावा मूवी में एक अन्य लोग हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध में घायल हुए लोगों के समर्थन में आते हैं। मूवी यहाँ से शामिल होती है और यह सबसे बढ़िया मूवी में से एक बनकर उभर आती है, जो 4, 5, 6, 7, 8, 9 की तरह एक काम कर रही होती है। कथानक के बारे में युवा आर्डी मर्फी उत्तरी टेक्सास के बड़े गरीब बालासार में काम कर रहे होते हैं, जो उन्हें वहां से कहीं दूर जाने के लिए स्वीकार कर दिया जाता है और अंत में सेना उसे असाधारण पैदल सैनिक के रूप में स्वीकार करती है। बुनियादी परिरक्षण के पैदल होने के बाद वे वहां से आते हैं और अपना युवा दिखाने वाली वजह से शिशुओं को युद्ध में भेजने के बारे में मजाक सहते हैं और दस्ते के साथियों में शामिल होते हैं। जॉनसन एक आदमी जो महिला का लालची होने का दावा करता है और ब्रैंडन आदमियों को अपनी पत्नी की बेटी को छोड़कर भगा दिया। कैरिगन के आदमी उसे असामान्य सम्मान पर मजाक करते हैं और कोबी और पुलिस अप्रवासी उसे एक अमेरिकी नागरिक बनाने के लिए चाहते हैं। सिसिली में 3री इन्फेंट्री डिवीजन के उतारने के बाद मर्फी और उनके लोग जर्मन मशीन गन की स्थिति पर हमला करते हैं और मर्फी उनके लोग स्थिति पर पा जाता है। इसके परिणामस्वरूप मर्फी को प्लाटून की कमान संभालनी पड़ती है। इटली में लड़ते हुए अपने प्लाटून का नेतृत्व करने में खुद को साबित करने के बाद फिर से सर्जेंट के पद पर पदोन्नत किया जाता है और मर्फी लोग उसको फिर से NSR के नेपल्स भेज दिया जाता है और समुद्र तट पर उतरने के बाद मर्फी और उसके आदमी एक फार्म हाउस के आसपास लड़ते हैं। इस लड़ाई के परिणामस्वरूप लेफ्टिनेंट मैनिंग, कोविक और जॉनसन मारे जाते हैं और ऑपरेशन सिंगल के मित्र देशों के साथ भागने और उसके परीक्षण दक्षिणी फ्रांस चले जाते हैं, जब ब्रैंडन मारा जाता है। मर्फी की अंत में 2nd लेफ्टिनेंट के पद पर युद्ध कमीशन मिलता है, जहां वे उस पर शामिल होते हैं और सबसे पहले उसी के आसपास के इलाके में आते हैं, जो उन्हें वहां पर समझ में आ जाता है। और जैसे उसके समर्थन स्थापन मर्फी परित्याग FM4 शेरमन टैंक में कूद जाता है तो वो टू हेल एंड बैक 1955 में रिलीज हुई टेक्निकलर और सिनेमास्कोप युद्ध फिल्म है। इसके निर्देशन जैसी सुबर्ट ने किया। इसमें आर्टी मर्फी ने खुद की भूमिका निभाई है। यह 1949 के इसी नाम की आत्मकथा पर आधारित है, जिसमें अमेरिका के एक सैनिकों की टुकड़ी को दिखाया गया है। मूवी में सैनिक होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। उनके अलावा मूवी में एक अन्य लोग हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध में घायल हुए लोगों के समर्थन में आते हैं। मूवी यहाँ से शामिल होती है
और यह सबसे बढ़िया मूवी में से एक बनकर उभर आती है, जो 4, 5, 6, 7, 8, 9 की तरह एक काम कर रही होती है। कथानक के बारे में युवा अर्डी मर्फी उत्तरी टेक्सास के बड़े गरीब बालासार में काम कर रहे होते हैं, जो उन्हें वहां से कहीं दूर जाने के लिए स्वीकार कर दिया जाता है और अंत में सेना उसे असाधारण पैदल सैनिक के रूप में स्वीकार करती है। बुनियादी प्रशिक्षण के पैदल होने के बाद वे वहां से आते हैं और अपना युवा दिखाने वाली वजह से शिशुओं को युद्ध में भेजने के बारे में मजाक सहते हैं और दस्ते के साथियों में शामिल होते हैं। जॉनसन एक आदमी जो महिला का लालची होने का दावा करता है और ब्रैंडन आदमियों को अपनी पत्नी की बेटी को छोड़कर भगा दिया। कैरिगन के आदमी उसे असामान्य सम्मान पर मजाक करते हैं और कोबिक और पुलिस अप्रवासी उसे एक अमेरिकी नागरिक बनाने के लिए चाहते हैं। सिलसिले में 3री इन्फेंट्री डिवीजन के उतारने के बाद मर्फी और उनके लोग जर्मन मशीन गन की स्थिति पर हमला करते हैं और मर्फी उनके लोग स्थिति पर पा जाता है। इसके परिणामस्वरूप मर्फी को प्लाटून की कमान संभालने पड़ती है। इटली में लड़ते हुए अपने प्लाटून का नेतृत्व करने में खुद को साबित करने के बाद फिर से सर्जेंट के पद पर पदोन्नत किया जाता है और मर्फी लोग उसको फिर से NSR के नेपल्स भेज दिया जाता है और समुद्र तट पर उतरने के बाद मर्फी और उसके आदमी एक फार्म हाउस के आसपास लड़ते हैं। इस लड़ाई के परिणामस्वरूप लेफ्टिनेंट मैनिंग, कोविक और जॉनसन मारे जाते हैं और ऑपरेशन सिंगल के मित्र देशों के साथ भागने और उसके परीक्षण दक्षिणी फ्रांस चले जाते हैं, जब ब्रैंडन मारा जाता है। मर्फी की अंत में 2nd लेफ्टिनेंट के पद पर युद्ध कमीशन मिलता है, जहां वे उस पर शामिल होते हैं और सबसे पहले उसी के आसपास के इलाके में आते हैं, जो उन्हें वहां पर समझ में आ जाता है। और जैसे उसके समर्थन स्थापन मर्फी परित्याग FM-4 शेरमन टैंक में कूद जाता है, तो वो टू हेल एंड बैक 1955 में रिलीज हुई टेक्निकलर और सिनेमास्कोप युद्ध फिल्म है। इसके निर्देशन जैसी सुबर्ट ने किया। इसमें आर्डी मर्फी ने खुद की भूमिका निभाई है। यह 1949 के इसी नाम की आत्मकथा पर आधारित है, जिसमें अमेरिका के एक सैनिकों की टुकड़ी को दिखाया गया है। मूवी में सैनिक होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। उनके अलावा मूवी में एक अन्य लोग हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध में घायल हुए लोगों के समर्थन में आते हैं। मूवी यहाँ से शामिल होती है और यह सबसे बढ़िया मूवी में से एक बनकर उभर आती है, जो 4, 5, 6, 7, 8, 9 की तरह एक काम कर रही होती है। कथानक के बारे में युवा अर्डी मर्फी उत्तरी टेक्सास के बड़े गरीब बालासार में काम कर रहे होते हैं, जो उन्हें वहां से कहीं दूर जाने के लिए स्वीकार कर दिया जाता है और अंत में सेना उसे असाधारण पैदल सैनिक के रूप में स्वीकार करती है। बुनियादी प्रशिक्षण के पैदल होने के बाद वे वहां से आते हैं और अपना युवा दिखाने वाली वजह से शिशुओं को युद्ध में भेजने के बारे में मजाक सहते हैं और दस्ते के साथियों में शामिल होते हैं। जॉनसन एक आदमी जो महिला का लालची होने का दावा करता है और ब्रैंडन आदमियों को अपनी पत्नी की बेटी को छोड़कर भगा दिया। कैरिगन के आदमी उसे असामान्य सम्मान पर मजाक करते हैं और कोबिक और पुलिस अप्रवासी उसे एक अमेरिकी नागरिक बनाने के लिए चाहते हैं। सिलसिले में 3री इन्फेंट्री डिवीजन के उतारने के बाद मर्फी और उनके लोग जर्मन मशीन गन की स्थिति पर हमला करते हैं और मर्फी उनकी लोग स्थिति पर पा जाता है। इसके परिणामस्वरूप मर्फी को प्लाटून की कमान संभालने पड़ती है। इटली में लड़ते हुए अपने प्लाटून का नेतृत्व करने में खुद को साबित करने के बाद फिर से सर्जेंट के पद पर पदोन्नत किया जाता है और मर्फी लोग उसको फिर से NSR के नेपल्स भेज दिया जाता है और समुद्र तट पर उतरने के बाद मर्फी और उसके आदमी एक फार्म हाउस के आसपास लड़ते हैं। इस लड़ाई के परिणामस्वरूप लेफ्टिनेंट मैनिंग, कोविक और जॉनसन मारे जाते हैं और ऑपरेशन सिंगल के मित्र देशों के साथ भागने और उसके परीक्षण दक्षिणी फ्रांस चले जाते हैं, जब ब्रैंडन मारा जाता है। मर्फी की अंत में 2nd लेफ्टिनेंट के पद पर युद्ध कमीशन मिलता है, जहां वे उस पर शामिल होते हैं और सबसे पहले उसी के आसपास के इलाके में आते हैं, जो उन्हें वहां पर समझ में आ जाता है। और जैसे उसके समर्थन स्थापन मर्फी परित्याग FM-4 शेरमन टैंक में कूद जाता है, तो वो
टू हेल एंड बैक 1955 में रिलीज हुई टेक्निकलर और सिनेमास्कोप युद्ध फिल्म इसके निर्देशन जैसी सुबर्स ने किया। इसमें आर डी मर्फी ने खुद की भूमिका निभाई है। यह 1949 के इसी नाम की आत्मकथा पर आधारित है, जिसमें अमेरिका के एक सैनिकों की टुकड़ी को दिखाया गया है। मूवी में सैनिक होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। उनके अलावा मूवी में एक अन्य लोग हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध में घायल हुए लोगों के समर्थन में आते हैं। मूवी यहाँ से शामिल होती है और यह सबसे बढ़िया मूवी में से एक बनकर उभर आती है, जो 4, 5, 6, 7, 8, 9 की तरह एक काम कर रही होती है। कथानक के बारे में युवा अर्डी मर्फी उत्तरी टेक्सास के बड़े गरीब बालासार में काम कर रहे होते हैं, जो उन्हें वहाँ से कहीं दूर जाने के लिए स्वीकार कर दिया जाता है और अंत में सेना उसे असाधारण पैदल सैनिक के रूप में स्वीकार करती है। बुनियादी परिरक्षण के पैदल होने के बाद वे वहाँ से आते हैं और अपना युवा दिखाने वाली वजह से शिशुओं को युद्ध में भेजने के बारे में मजाक सहते हैं और दस्ते के साथियों में शामिल होते हैं। जॉनसन एक आदमी जो महिला का लालची होने का दावा करता है और ब्रैंडन आदमियों को अपनी पत्नी की बेटी को छोड़कर भगा दिया। कैरिगन के आदमी उसे असामान्य सम्मान पर मजाक करते हैं और कोबी और पुलिस अप्रवासी उसे एक अमेरिकी नागरिक बनाने के लिए चाहते हैं। सिसिली में 3री इन्फेंट्री डिवीजन के उतारने के बाद मर्फी और उनके लोग जर्मन मशीन गन की स्थिति पर हमला करते हैं और मर्फी उनके लोग स्थिति पर पा जाता है। इसके परिणामस्वरूप मर्फी को प्लाटून की कमान संभालनी पड़ती है। इटली में लड़ते हुए अपने प्लाटून का नेतृत्व करने में खुद को साबित करने के बाद फिर से सर्जेंट के पद पर पदोन्नत किया जाता है और मर्फी लोग उसको फिर से NSR के नेपल्स भेज दिया जाता है और समुद्र तट पर उतरने के बाद मर्फी और उसके आदमी एक फार्म हाउस के आसपास लड़ते हैं। इस लड़ाई के परिणामस्वरूप लेफ्टिनेंट मैनिंग, कोविक और जॉनसन मारे जाते हैं और ऑपरेशन सिंगल के मित्र देशों के साथ भागने और उसके परीक्षण दक्षिणी फ्रांस चले जाते हैं, जब ब्रैंडन मारा जाता है। मर्फी की अंत में 2nd लेफ्टिनेंट के पद पर युद्ध कमीशन मिलता है, जहां वे उस पर शामिल होते हैं और सबसे पहले उसी के आसपास के इलाके में आते हैं, जो उन्हें वहां पर समझ में आ जाता है और जैसे उसके समर्थन स्थापन मर्फी परित्याग FM4 शेरमन टैंक में कूद जाता है, तो वो टू हेल एंड बैक 1955 में रिलीज हुई टेक्निकलर और सिनेमास्कोप युद्ध फिल्म इसके निर्देशन जैसी सुबर्स ने किया। इसमें आर डी मर्फी ने खुद की भूमिका निभाई है। यह 1949 के इसी नाम की आत्मकथा पर आधारित है, जिसमें अमेरिका के एक सैनिकों की टुकड़ी को दिखाया गया है। मूवी में सैनिक होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। उनके अलावा मूवी में एक अन्य लोग हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध में घायल हुए लोगों के समर्थन में आते हैं। मूवी यहाँ से शामिल होती है और यह सबसे बढ़िया मूवी में से एक बनकर उभर आती है, जो 4, 5, 6, 7, 8, 9 की तरह एक काम कर रही होती है। कथानक के बारे में युवा अर्डी मर्फी उत्तरी टेक्सास के बड़े गरीब बालासार में काम कर रहे होते हैं, जो उन्हें वहाँ से कहीं दूर जाने के लिए स्वीकार कर दिया जाता है और अंत में सेना उसे असाधारण पैदल सैनिक के रूप में स्वीकार करती है। बुनियादी परिरक्षण के पैदल होने के बाद वे वहाँ से आते हैं और अपना युवा दिखाने वाली वजह से शिशुओं को युद्ध में भेजने के बारे में मजाक सहते हैं और दस्ते के साथियों में शामिल होते हैं। जॉनसन एक आदमी जो महिला का लालची होने का दावा करता है और ब्रैंडन आदमियों को अपनी पत्नी की बेटी को छोड़कर भगा दिया। कैरिगन के आदमी उसे असामान्य सम्मान पर मजाक करते हैं और कोबिक और पुलिस अप्रवासी उसे एक अमेरिकी नागरिक बनाने के लिए चाहते हैं। सिसिली में 3री इन्फेंट्री डिवीजन के उतारने के बाद मर्फी और उनके लोग जर्मन मशीन गन की स्थिति पर हमला करते हैं और मर्फी उनके लोग स्थिति पर पा जाता है। इसके परिणामस्वरूप मर्फी को प्लाटून की कमान संभालनी पड़ती है। इटली में लड़ते हुए अपने प्लाटून का नेतृत्व करने में खुद को साबित करने के बाद फिर से सर्जेंट के पद पर पदोन्नत किया जाता है और मर्फी लोग उसको फिर से NSR के नेपल्स भेज दिया जाता है और समुद्र तट पर उतरने के बाद मर्फी और उसके आदमी एक
फार्म हाउस के आसपास लड़ते हैं। इस लड़ाई के परिणामस्वरूप लेफ्टिनेंट मैनिंग, कोविक और जॉनसन मारे जाते हैं और ऑपरेशन चिंगल के मित्र देशों के साथ भागने और उसके परीक्षण दक्षिणी फ्रांस चले जाते हैं, जब ब्रेंडर मारा जाता है। मर्फी की अंत में सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर युद्ध कमीशन मिलता है, जहां वे उस पर शामिल होते हैं और सबसे पहले उसी के आसपास के इलाके में आते हैं जो उन्हें वहां पर समझ में आ जाता है। और जैसे उसके समर्थन स्थापन मर्फी परित्याग FM4 शेरमन टैंक में कूद जाता है, तो वो टू हेल एंड बैक 1955 में रिलीज हुई टेक्निकलर और सिनेमास्कोप युद्ध फिल्म इसके निर्देशन जैसी सुबर्ट ने किया। इसमें आर.डी. मर्फी ने खुद की भूमिका निभाई है। यह 1949 के इसी नाम की आत्मकथा पर आधारित है, जिसमें अमेरिका के एक सैनिकों की टुकड़ी को दिखाया गया है। मूवी में सैनिक होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। उनके अलावा मूवी में एक अन्य लोग हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध में घायल हुए लोगों के समर्थन में आते हैं। मूवी यहाँ से शामिल होती है और यह सबसे बढ़िया मूवी में से एक बनकर उभर आती है, जो 4, 5, 6, 7, 8, 9 की तरह एक काम कर रही होती है। कथानक के बारे में युवा आर.डी. मर्फी उत्तरी टेक्सास के बड़े गरीब बालासार में काम कर रहे होते हैं, जो उन्हें वहां से कहीं दूर जाने के लिए स्वीकार कर दिया जाता है और अंत में सेना उसे असाधारण पैदल सैनिक के रूप में स्वीकार करती है। बुनियादी प्रशिक्षण के पैदल होने के बाद वे वहां से आते हैं और अपना युवा दिखाने वाली वजह से शिशुओं को युद्ध में भेजने के बारे में मजाक सहते हैं और दस्ते के साथियों में शामिल होते हैं। जॉनसन एक आदमी जो महिला का लालची होने का दावा करता है, वो ब्रैंडन आदमियों को अपनी पत्नी की बेटी को छोड़कर भगा दिया। कैरिगन के आदमी उसे असामान्य सम्मान पर मजाक करते हैं और कोविक और पुलिस अप्रवासी उसे एक अमेरिकी नागरिक बनाने के लिए चाहते हैं। सिलसिले में 3री इन्फेंट्री डिवीजन के उतारने के बाद मर्फी और उनके लोग जर्मन मशीन गन की स्थिति पर हमला करते हैं और मर्फी उनकी लोग स्थिति पर पा जाता है। इसके परिणामस्वरूप मर्फी को प्लाटून की कमान संभालने पड़ती है। इटली में लड़ते हुए अपने प्लाटून का नेतृत्व करने में खुद को साबित करने के बाद फिर से सर्जेंट के पद पर पदोन्नत किया जाता है और मर्फी लोग उसको फिर से NSR के नेपल्स भेज दिया जाता है और समुद्र तट पर उतरने के बाद मर्फी और उसके आदमी एक फार्म हाउस के आसपास लड़ते हैं। इस लड़ाई के परिणामस्वरूप लेफ्टिनेंट मैनिंग, कोविक और जॉनसन मारे जाते हैं और ऑपरेशन चिंगल के मित्र देशों के साथ भागने और उसके परीक्षण दक्षिणी फ्रांस चले जाते हैं, जब ब्रेंडर मारा जाता है। मर्फी की अंत में सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर युद्ध कमीशन मिलता है, जहां वे उस पर शामिल होते हैं और सबसे पहले उसी के आसपास के इलाके में आते हैं जो उन्हें वहां पर समझ में आ जाता है। और जैसे उसके समर्थन स्थापन मर्फी परित्याग FM4 शेरमन टैंक में कूद जाता है, तो वो टू हेल एंड बैक 1955 में रिलीज हुई टेक्निकलर और सिनेमास्कोप युद्ध फिल्म इसके निर्देशन जैसी सुबर्ट ने किया। इसमें आर.डी. मर्फी ने खुद की भूमिका निभाई है। यह 1949 के इसी नाम की आत्मकथा पर आधारित है, जिसमें अमेरिका के एक सैनिकों की टुकड़ी को दिखाया गया है। मूवी में सैनिक होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। उनके अलावा मूवी में एक अन्य लोग हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध में घायल हुए लोगों के समर्थन में आते हैं। मूवी यहाँ से शामिल होती है और यह सबसे बढ़िया मूवी में से एक बनकर उभर आती है, जो 4, 5, 6, 7, 8, 9 की तरह एक काम कर रही होती है। कथानक के बारे में युवा आर.डी. मर्फी उत्तरी टेक्सास के बड़े गरीब बालासार में काम कर रहे होते हैं, जो उन्हें वहां से कहीं दूर जाने के लिए स्वीकार कर दिया जाता है और अंत में सेना उसे असाधारण पैदल सैनिक के रूप में स्वीकार करती है। बुनियादी प्रशिक्षण के पैदल होने के बाद वे वहां से आते हैं और अपना युवा दिखाने वाली वजह से शिशुओं को युद्ध में भेजने के बारे में मजाक सहते हैं और दस्ते के साथियों में शामिल होते हैं। जॉनसन एक आदमी जो महिला का लालची होने का दावा करता है, वो ब्रैंडन आदमियों को अपनी पत्नी की बेटी को छोड़कर भगा दिया। कैरिगन के आदमी उसे असामान्य सम्मान पर मजाक करते हैं और कोविक और पुलिस अप्रवासी उसे एक अमेरिकी नागरिक बनाने के लिए चाहते हैं।
सिसिली में तीसरी इन्फेंट्री डिवीजन के उतारने के बाद मर्फी और उनके लोग जर्मन मशीन गन की स्थिति पर हमला करते हैं और मर्फी उनके लोग स्थिति पर पा जाता है। इसके परिणामस्वरूप मर्फी को प्लाटून की कमान संभालनी पड़ती है। इटली में लड़ते हुए अपने प्लाटून का नेतृत्व करने में खुद को साबित करने के बाद फिर से सर्जेंट के पद पर पदोन्नत किया जाता है और मर्फी लोग उसको फिर से NSR के नेपल्स भेज दिया जाता है और समुद्र तट पर उतरने के बाद मर्फी और उसके आदमी एक फार्म हाउस के आसपास लड़ते हैं। इस लड़ाई के परिणामस्वरूप लेफ्टिनेंट मैनिंग, कोविक और जॉनसन मारे जाते हैं और ऑपरेशन सिंगल के मित्र देशों के साथ भागने और उसके परीक्षण दक्षिणी फ्रांस चले जाते हैं, जब ब्रेंडन मारा जाता है। मर्फी की अंत में सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर युद्ध कमीशन मिलता है, जहां वे उस पर शामिल होते हैं और सबसे पहले उसी के आसपास के इलाके में आते हैं जो उन्हें वहां पर समझ में आ जाता है। और जैसे उसके समर्थन स्थापन मर्फी परित्याग FM4 शेरमन टैंक में कूद जाता है, तो वो टू हेल एंड बैक 1955 में रिलीज हुई टेक्निकल और सिनेमास्कोप युद्ध फिल्म इसके निर्देशन जैसी सुबर्ट ने किया। इसमें आर.डी. मर्फी ने खुद की भूमिका निभाई है। यह 1949 के इसी नाम की आत्मकथा पर आधारित है, जिसमें अमेरिका के एक सैनिकों की टुकड़ी को दिखाया गया है। मूवी में सैनिक होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। उनके अलावा मूवी में एक अन्य लोग हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध में घायल हुए लोगों के समर्थन में आते हैं। मूवी यहाँ से शामिल होती है और यह सबसे बढ़िया मूवी में से एक बनकर उभर आती है, जो 4, 5, 6, 7, 8, 9 की तरह एक काम कर रही होती है। कथानक के बारे में युवा आर.डी. मर्फी उत्तरी टेक्सास के बड़े गरीब बालासार में काम कर रहे होते हैं, जो उन्हें वहां से कहीं दूर जाने के लिए स्वीकार कर दिया जाता है और अंत में सेना उसे असाधारण पैदल सैनिक के रूप में स्वीकार करती है। बुनियादी परिरक्षण के पैदल होने के बाद वे वहां से आते हैं और अपना युवा दिखाने वाली वजह से शिशुओं को युद्ध में भेजने के बारे में मजाक सहते हैं और दस्ते के साथियों में शामिल होते हैं। जॉनसन एक आदमी जो महिला का लालची होने का दावा करता है और ब्रैंडन आदमियों को अपनी पत्नी की बेटी को छोड़कर भगा दिया। कैरिगन के आदमी उसे असामान्य सम्मान पर मजाक करते हैं और कोविक और पुलिस अप्रवासी उसे एक अमेरिकी नागरिक बनाने के लिए चाहते हैं। सिसिली में तीसरी इन्फेंट्री डिवीजन के उतारने के बाद मर्फी और उनके लोग जर्मन मशीन गन की स्थिति पर हमला करते हैं और मर्फी उनके लोग स्थिति पर पा जाता है। इसके परिणामस्वरूप मर्फी को प्लाटून की कमान संभालनी पड़ती है। इटली में लड़ते हुए अपने प्लाटून का नेतृत्व करने में खुद को साबित करने के बाद फिर से सर्जेंट के पद पर पदोन्नत किया जाता है और मर्फी लोग उसको फिर से NSR के नेपल्स भेज दिया जाता है और समुद्र तट पर उतरने के बाद मर्फी और उसके आदमी एक फार्म हाउस के आसपास लड़ते हैं। इस लड़ाई के परिणामस्वरूप लेफ्टिनेंट मैनिंग, कोविक और जॉनसन मारे जाते हैं और ऑपरेशन सिंगल के मित्र देशों के साथ भागने और उसके परीक्षण दक्षिणी फ्रांस चले जाते हैं, जब ब्रेंडन मारा जाता है। मर्फी की अंत में सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर युद्ध कमीशन मिलता है, जहां वे उस पर शामिल होते हैं और सब